प्रस्तावना: जीवन आसान है जब आप इसे कठिन तरीके से जीते हैं। एकमात्र विकल्प जो औसत दर्जे और सफलता के बीच अंतर करते हैं, वे कठिन विकल्प हैं। अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से रोकने और अपने खाने के पैटर्न को बदलने का विकल्प। अपने टेलीविजन सेट से छुटकारा पाने और खुद को शिक्षित करने में समय बिताने का विकल्प। सफलता के सामान्य विचार के अनुरूप होने के बजाय अपने सपनों का पालन करने का विकल्प जो आपको खुशी नहीं देता। जब आप मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तो लड़ते रहने का विकल्प। आत्मा अनुशासन वह कुंजी है जो आपको आसान और आरामदायक चीजों से चिपके रहने के बजाय ये कठिन निर्णय लेने में मदद करेगी। जो लोग तत्काल संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसी चीजें जो सुरक्षित, आसान और आरामदायक हैं, शायद ही कभी अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचती हैं। आप अपने जीवन में आत्मा अनुशासन का निर्माण कैसे करते हैं? अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आप अल्पकालिक पुरस्कारों का विरोध कैसे करते हैं? यह किताब इन्हीं सवालों का जवाब है। हालांकि जब से मैं याद कर सकता हूं तब से मैं एक आत्मा अनुशासित व्यक्ति रहा हूं। धन्यवाद, माँ। मैं हमेशा प्रलोभनों का विरोध करने में खुद को और अधिक प्रभावी बनाने के बारे में अधिक जानकारी और सलाह चाहता हूँ। मैंने 40 घंटे से अधिक समय तक भोजन से परहेज किया। 2 महीने के लिए, मैंने हर एक दिन में 2-5 मिनट लंबी बर्फ ठंडी बौछारें ली। मैंने सख्त आहार लिया और 12 सप्ताह में 30 पाउंड से अधिक वजन कम किया। कई मौकों पर मैं शॉर्ट्स में -4 F-20 सेल्सियस में 30 मिनट तक दौड़ा। मैंने अपने सिर में सितारों को देखने के लिए भारी वजन उठाया। मैंने एक महीने में 100,000 से अधिक शब्द लिखे, जो कि 400 पन्नों के लंबे उपन्यास के बराबर है। मैं ये सब पागल काम क्यों कर रहा हूँ? उत्तर आपके विचार से सरल है। नहीं, मैं मसोचिस्ट नहीं हूँ। मैं उन्हें अपनी सीमाओं का परीक्षण करने और यह पता लगाने के लिए करता हूँ कि मेरा आत्म नियंत्रण कितनी दूर है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक सफल जीवन के लिए उच्च स्तर के आत्मा अनुशासन को बनाए रखने और दैनिक आधार पर बढ़ते रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए, मैं खुद को चुनौती देता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं लगभग 2 दिनों के उपवास के बाद खाने के प्रलोभन का विरोध कर सकता हूँ या घर जा सकता हूँ जब ठंडी हवा मेरे पैरों को सुन्न कर देती है। मेरे प्रयोग मुझे खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं और मुझे आत्मा अनुशासन के बारे में उपयोगी चीजें सिखाते हैं, ऐसी चीजें जो हर किसी के जीवन में लागू की जा सकती हैं। चिंता मत करो, हालांकि आपको मेरे पागल प्रयोगों से खुद को गुजरने की जरूरत नहीं है, हालांकि यह आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। अनुशासन कैसे काम करता है इसे समझने की आपकी इच्छा और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको बस खुद को बदलने की जरूरत है। चाहे आप अपने नए खाने के पैटर्न से चिपके रहना सीखना चाहते हो या अपने पूरे जीवन को बदलना चाहते हो, आप इसे निम्नलिखित पृष्ठों में जानेंगे। इस पुस्तक में साझा की गई अधिकांश सलाह पुस्तक के अंत में संदर्भित वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है। कम से कम समय में पुस्तक का अधिकतम लाभ उठाने में आपकी मदद करने के लिए, मैंने प्रत्येक अध्ययन के बारे में विवरण में नहीं जाने का निर्णय लिया। आपके साथ विस्तृत क्यों अध्ययन के भ्रमित और उबाऊ विवरण के साथ साझा करने के बजाय मैं आपके साथ कैसे साझा करूंगा। अध्याय 1, आत्मा अनुशासन के मूल सिद्धांत। 80/20 सिद्धांत कहता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। वास्तव में, असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अक्सर केवल एक चीज जानने की आवश्यकता होती है। आत्मा अनुशासन अलग नहीं है। इसे एक अवधारणा के लिए भी सरल बनाया जा सकता है, अपने व्यवहार को स्वचालित करना। यदि आप सीखते हैं कि अपने जीवन में नई आदतें कैसे स्थापित करें, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को खोने के लिए लुभाने पर आप डिफॉल्ट कार्य करते हैं, तो आपको अब से अधिक आत्मा अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक आहार पर हैं और कोई आपको चॉकलेट बार प्रदान करता है। आपका दीर्घकालिक लक्ष्य वजन कम करना और स्वस्थ बनना है। लेकिन सीधे आपके चेहरे पर दिखने वाला प्रलोभन, चीनी का एक स्वादिष्ट बम, आपको लगभग इस तरह से लुभाता है जैसे कि अगर आपने इसे नहीं खाया तो इसका मतलब आपकी मृत्यु है। आप अपनी इच्छा शक्ति से आकर्षित होने और ना कहने की कोशिश कर रहे हैं और चिल्लाते हैं। 2 मिनट बाद, यदि जल्दी नहीं, चॉकलेट बार चला गया है। आखिर क्या है, एक चॉकलेट बार आपके आहार को खराब नहीं करेगा, है ना? अगली बार जब कोई आपको चॉकलेट बार ऑफर करेगा, तो आप दोबारा विरोध नहीं कर पाएंगे। जल्द ही, आप अपना आहार छोड़ देंगे और अपने नियमित खाने की आदतों में वापस आ जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने चॉकलेट बार की पेशकश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए स्वचालित प्रतिक्रिया विकसित नहीं की है। अब कल्पना करें कि आपका व्यवहार स्वचालित है, आपने 80/20 सिद्धांत का पालन किया और अपने जीवन में एक आदत का परिचय दिया।
चॉकलेट बार को देखते ही आप अपनी लालसा के प्रति स्वयं जागरूक हो जाते हैं। लेकिन हार मानने के बजाय, आप इसकी लालसा को पहचानते हैं कि यह क्या है, एक ऐसा चक्कर जो आपको आपके दीर्घकालिक लक्ष्य से दूर ले जाएगा। आप खुद को याद दिलाएं कि आप फल का एक टुकड़ा खाकर लालसा को खत्म कर सकते हैं। यह सब एक पल में होता है। यह आपके लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि आपके जागने के तुरंत बाद अपने दांतों को ब्रश करना। आपको इसे करने के लिए अपने आत्मा अनुशासन को लागू करने की आवश्यकता नहीं है ना? बधाई हो, आपके स्वचालित व्यवहार ने आपको अपने संकल्पों को तोड़ने से रोक दिया है। आत्मा अनुशासन की शुरुआत आदतों से होती है। शोध से पता चलता है कि एक नई आदत बनने में 18 दिनों से लेकर 254 दिनों तक का समय लगता है। एक नए व्यवहार को स्वचालित बनाने में औसतन 2 महीने 66 दिन से थोड़ा अधिक समय लगता है। हर दिन आप उस व्यवहार को दोहराते हैं जिसे आप स्वचालित करने का इरादा रखते हैं। आपको इसे बनाए रखने के लिए कम अनुशासन की आवश्यकता होती है। 66 दिन बाद आदत को बनाए रखने में थोड़ा अनुशासन लगता है, यह आपका स्वचालित व्यवहार बन जाता है। द पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू वॉट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस के लेखक चार्ल्स डुहिग ने एक आदत को 3 तत्वों में विभाजित किया: क्यू, एक्शन और रिवार्ड। यदि आपका संकेत स्टोव में चॉकलेट बार की दृष्टि है, तो आपकी क्रिया इसे खा रही है और आपका इनाम आपके मुंह में चॉकलेट का मीठा स्वाद है। आपका मस्तिष्क एक सरल योजना का अनुसरण करता है। जब वह संकेत देखता है, तो वह आपको वांछित इनाम पाने के लिए क्रिया आमतौर पर थोड़ी जागरूकता के साथ करता है। सौभाग्य से, हम सकारात्मक आदतों को बनाने और अपने व्यवहार को स्वचालित बनाने के लिए ठीक उसी प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी मौजूदा बुरी आदतों में भी बदलाव ला सकते हैं और उन्हें अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। चॉकलेट बार के साथ उदाहरण लेने के लिए, मान लें कि यह किसी मिठाई के लिए आपकी लालसा है जो आपको इसे खाने के लिए प्रेरित करती है। अगली बार जब आपको कैंडी बार खाने का मन करे, तो इसे सेब से बदल दें। पहली बार जब आप अपने व्यवहार को संशोधित करेंगे तो यह सबसे कठिन होगा, तभी आपके आत्मा अनुशासन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। आपको कुछ युक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें मैं बाद में पुस्तक में साझा करने जा रहा हूँ। एक बार जब आप एक ही व्यवहार को कई बार दोहराते हैं, तो बार को सेब से बदलना आसान हो जाएगा। कई हफ्ते बाद, आप एक चॉकलेट बार को देखते हुए एक सेब को पकड़ लेंगे। यह आपका नया डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। आपने दूसरा विकल्प बनाने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचा होगा। नई आदतों का विकास करना आत्मा अनुशासन का सार है। लेकिन नई आदतों को एक-एक करके करने से बेहतर तरीका है। कीस्टोन हैबिट्स पर ध्यान दें। चार्ल्स डुहिग ने अपनी पुस्तक में कीस्टोन आदतों के बारे में बात की है, पैटर्न जो जीवन के कई अन्य क्षेत्रों के परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से, सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक जो अन्य पैटर्न को बदलने की ओर ले जाती है, वह है नियमित शारीरिक गतिविधि। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित शारीरिक गतिविधि से अधिक भोजन, धूम्रपान, शराब का सेवन और जोखिम लेने में कमी आ सकती है। नतीजतन, आपकी दिनचर्या में सिर्फ एक बदलाव आपको बहुत कम या बिना किसी प्रतिरोध के कई अन्य स्वस्थ परिवर्तनों को पेश करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक चीजें बस होती हैं और आपके जीवन को बदल देती हैं। मुझे साइन अप। ओह, क्षमा करें, मैं इस घटना से पहले ही लाभान्वित हो चुका हूँ। उद्धृत शोध में उदाहरण की तरह, व्यायाम ने भी मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। जब मैंने भारोत्तोलन शुरू किया, तो मैं एक कमजोर और अधिक वजन वाले व्यक्ति से एक स्वस्थ, मजबूत और फिट पुरुष के लिए एक अस्वास्थ्यकर आहार के साथ गया। आज, वे सभी छोटी छोटी अस्वास्थ्यकर आदतें जो मेरे व्यायाम शुरू करने से पहले मेरे जीवन का हिस्सा थीं, अब मौजूद नहीं हैं। यह उससे भी अच्छा है। मेरे पास एक अस्वास्थ्यकर आहार या अन्य बुरी आदतों पर वापस जाने के लिए एक स्वाभाविक प्रतिरोध है जो मेरे जीवन पर शासन करते थे। जब कोई मुझे आलू के चिप्स का बैग देता है, तो मुझे ना कहने के लिए किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे खाना मेरे नए व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। एक और कीस्टोन आदत जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद कर सकती है, उनमें से प्रत्येक को अलग से निपटने की तुलना में बहुत कम अनुशासन के साथ फूड जर्नलिंग है। शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने भोजन का सेवन कम करते हैं और स्वस्थ विकल्प बनाते हैं, दिन के दौरान उन्होंने क्या खाया, यह लिखने की आदत के अलावा, प्रतिभागियों में से किसी को भी किसी अन्य आदत को बदलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। परिवर्तन, जैसा कि व्यायाम के मामले में, स्वाभाविक रूप से हुआ। मैंने जो खाया, उस पर नज़र रखने के लिए मैंने फूड जर्नलिंग का भी इस्तेमाल किया।
इसने मुझे प्रत्येक भोजन द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा और पोषक तत्वों की मात्रा को समझने में मदद की, और इसका उपयोग या तो वजन कम करने या मांसपेशियों के निर्माण के लिए कैसे किया जाए। एक्सरसाइज और फूड जर्नलिंग दोनों ही दो प्रमुख आदतें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन क्या होगा यदि आपके पास पहले से ही स्वस्थ आहार है और नियमित रूप से व्यायाम करें? कीस्टोन की आदतें सिर्फ इन दो व्यवहारों पर नहीं रुकती हैं। आप दुहिक के निष्कर्षों को अपने जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में लागू कर सकते हैं और अन्य कीस्टोन आदतों की तलाश कर सकते हैं। यहाँ कुछ संभावित कीस्टोन आदतें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं और सकारात्मक श्रृंखला प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं। 1. ध्यान। ध्यान के कम से कम 20 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभ हैं जो जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। हम ध्यान के बारे में बाद के अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। 2. पहले जागना। यहाँ तक 15 मिनट पहले जागने से भी आप अपने दिन की शुरुआत कम तनाव के साथ और बिना जल्दबाजी के कर सकते हैं। सुबह का तनाव कम करने से आप अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और काम पर अधिक प्रभावी बन सकते हैं। 3. हर दिन एक नई चीज की कोशिश करना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने और ऐसे काम करने से जो आपने पहले कभी नहीं किए हैं, आपको नए शौक खोजने, नए लोगों से मिलने और अपने डर का सामना करने में मदद मिलेगी। 4. पैसे की बचत। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे और खुशी के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ महीनों की बचत आपके जीवन में केवल सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जिससे तनाव कम हो जाता है और अधिक वित्तीय सुरक्षा जीवन के अन्य पहलुओं पर फैल जाती है। 5. उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जिनके लिए आप आभारी हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि एक दिन में 3 चीजें अच्छी तरह से लिखने से खुशी में लगातार वृद्धि हुई। क्या इच्छाशक्ति एक संसाधन है? कई लेखक, जैसे केली मैकगोनिगल 6 और रॉय बॉयमेस्टर 7, अपनी पुस्तकों में इच्छाशक्ति को एक सीमित संसाधन के रूप में वर्णित करते हैं जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। बाउमिस्टर के शोध पर आधारित उनके निष्कर्ष दिलचस्प लगते हैं। हमारी इच्छाशक्ति एक मांसपेशी की तरह काम करती है, और हम इसे मजबूत और थकान दोनों कर सकते हैं। उनका मॉडल बताता है कि इच्छाशक्ति हमारे रक्त शर्करा पर निर्भर करती है, जब यह गिरती है, तो हमारा आत्मनियंत्रण भी होता है। दूसरे शब्दों में, भूखे लोगों के बुरे निर्णय लेने की संभावना अधिक थी। यह मुझे ठीक नहीं लगा। मैं हर दिन 16 से 20 घंटे उपवास करके और 4-8 घंटे की छोटी खिड़की में भोजन करके एक असामान्य खाने के पैटर्न का पालन करता हूँ। फिर भी, मैं अपने उपवास की अवधि के दौरान जादुई रूप से प्रलोभनों के आगे नहीं झुकता। अगर कुछ भी, यह मुझे और स्पष्टता देता है। इस पुस्तक के लिए जानकारी की खोज करते समय, मुझे सबूत मिले कि उनकी सलाह वास्तव में गलत हो सकती है। रॉबर्ट कुर्ज़बान और उनके सहयोगियों का मानना कि एक संसाधन के रूप में इच्छाशक्ति की परिकल्पना जिसे ग्लूकोज के साथ फिर से आपूर्ति की जा सकती है, सही होने की संभावना नहीं है। एक जर्मन अध्ययन 9 कुर्ज़बान के विश्वासों की पुष्टि करता है। कुछ अध्ययन 10 यह भी दिखाते हैं कि आपकी इच्छाशक्ति की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे सीमित मानते हैं या नहीं, और निश्चित रूप से आपके रक्त शर्करा के स्तर पर नहीं। भ्रमित हो। इस पुस्तक को लिखते समय, मैंने विवादास्पद अपने आत्म नियंत्रण को बहाल करने के लिए कुछ चीनी प्राप्त करें के बिना दोनों दृष्टिकोणों को अनुकूलित करने का निर्णय लिया। अधिक अनुशासित जीवन जीने का तरीका सीखने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आत्म जागरूकता और प्रेरणा कितनी महत्वपूर्ण है और वे आपके संकल्पों पर टिके रहने में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, निम्न रक्त शर्करा का स्तर या नहीं। और यही हम दूसरे अध्याय में शामिल करने जा रहे हैं। आत्मा अनुशासन की मूल बातें, त्वरित पुनर्कथन। 1. आदत बनने में औसतन 66 दिन लगते हैं। एक बार जब आप एक निश्चित व्यवहार को स्वचालित बना लेते हैं, तो आपको इसे करते रहने के लिए अपने आत्मा अनुशासन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब एक विशिष्ट संकेत के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो आप स्वचालित रूप से उस पर प्रतिक्रिया देंगे जैसे आपने खुद को करने के लिए प्रशिक्षित किया था। यह आपके जीवन में अधिक अनुशासन लाने का सबसे सरल तरीका है। 2. कीस्टोन की आदतें हिरन के लिए सबसे अच्छा धमाका करती हैं। यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालें। यदि यह पहले से ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा है, तो ध्यान, पहले जागना, कृतज्ञता व्यक्त करना, पैसे बचाना, या हर दिन एक नया प्रयास करने पर विचार करें। अध्याय 2, आपका क्या कारण है? आत्मा अनुशासन की सबसे बुनियादी परिभाषा अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने आग्रह को नियंत्रित करने की क्षमता है। यहाँ मुख्य शब्द आपके दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, आपका कारण है कि आप तत्काल संतुष्टि के लिए क्यों नहीं कहते हैं।
अपने आप से किए गए वादों पर टिके रहने के लिए दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि एक मजबूत क्यों होना चाहिए और प्रलोभन का सामना करने पर खुद को याद दिलाना चाहिए। आइए कल्पना करें कि आपका लक्ष्य स्वस्थ होना और वजन कम करना है। यह एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन यह तब काम नहीं करेगा जब कोई आपको चॉकलेट के टुकड़े से लुभाए। यह लक्ष्य पर्याप्त विशिष्ट नहीं है, और यह एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है। आइए इसे कुछ और विशिष्ट पर स्विच करें। आप अपनी सेक्सी लाल पोशाक या सूट में फिट होने के लिए वर्ष के अंत तक 20 पाउंड खोना चाहते हैं। इसे किसी अन्य पसंदीदा कपड़े से बदलें जो आपको अच्छा महसूस कराता है। कल्पना कीजिए कि जब आप इसे पहनेंगे तो आप कितना हल्का और युवा महसूस करेंगे। आप अपने आहार और अपनी फिटनेस के नियंत्रण में कितने खुश और स्वस्थ रहेंगे। अब चॉकलेट के उस टुकड़े को देखिए। क्या यह वास्तव में इसके लायक है कि चीनी के एक छोटे से फटने के लिए इस शक्तिशाली दृष्टि को छोड़ दिया जाए? इसके बजाय एक सेब लें और यह जानकर अच्छा महसूस करें कि आप अभी भी ट्रैक पर हैं। हालांकि इस तकनीक में एक चीज गायब है। रुकें और अपने क्यों के बारे में पूरी जानकारी में सोचें। इस बारे में सोचें कि आप क्या सुनते हैं, आप क्या सूंघते हैं, और क्या महसूस करते हैं। लक्ष्य यह है कि आप अपने मन को लालसा से दूर करने के लिए कम से कम 1 मिनट का समय दें। जब आप धीमे हो जाते हैं, तो आपका शरीर प्रलोभन का विरोध करने की अपनी क्षमता को बहाल कर देगा। यदि आप लालसा का सामना करते समय एक आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो आपकी पसंद शायद ही कभी आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होने वाली हो। जब आप किसी प्रलोभन का सामना करते हैं तो यही वह तकनीक है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह दैनिक आधार पर खुद को प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। अपने लक्ष्य की कल्पना करने का सामान्य दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद करने की तुलना में आपको ट्रैक से दूर ले जाने की अधिक संभावना है। आइए जानें क्यों। देखने का सही तरीका। UCLA के शोधकर्ता लियन बी फार्म और शेली टेलर ने एक प्रयोग 11 किया जिसमें खेल दृश्य के साथ मानक विजुअलाइजेशन, जिस क्षण आप लक्ष्य प्राप्त करते हैं उसकी कल्पना करना की तुलना की। जो प्रक्रिया को देखने पर केंद्रित है, माइकल फेल्प्स की पसंद द्वारा उपयोग किया जाता है, जो शीर्ष ओलंपिक में से एक है, तैराकी पदक विजेता। उनके निष्कर्षों ने पुष्टि की कि लक्ष्य की कल्पना एक घटना की तुलना में प्रक्रिया को विस्तार से देखना अधिक प्रभावी है। लक्ष्य की कल्पना करना, डोपामाइन के लिए धन्यवाद, उस पर बाद के अध्याय में और अधिक, आपको वास्तव में कोई काम किए बिना इनाम की भावना का आनंद लेने देता है। नतीजतन, आप अपने उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए ड्राइव खो देते हैं। तब आपको अपने लक्ष्यों को और अधिक अनुशासित बनने के लिए कैसे देखना चाहिए? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रत्येक क्रिया के बारे में बहुत कम विवरण में कल्पना करते हैं। यदि आपका लक्ष्य एक स्वस्थ, फिट और मजबूत व्यक्ति बनना है, तो आप वजन उठाने और अपने माथे से पसीना निकलने की कल्पना करते हैं। आप एक स्वस्थ, स्वादिष्ट भोजन पकाने के बारे में सोचते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप अपने पसंदीदा स्नैक्स के साथ गलियारे से गुजर रहे हैं और इसके बजाय सब्जियां उठा रहे हैं। आप अपने टेलीविजन को चालू करने के बजाय अपने आप को अपने दौड़ते हुए जूते पहने हुए देखते हैं। बेहतर अभी तक, यह आपके घर से हमेशा के लिए चला जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आप अपने दिमाग को उन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जिनका आप निस्संदेह वास्तविक दुनिया में सामना करने जा रहे हैं। जितनी बार आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कदमों की कल्पना करते हैं, उन्हें अपने जीवन का एक अंतर्निहित, गैर परक्राम्य हिस्सा बनाना उतना ही आसान होगा। जब आप अपने दिमाग को घटना उन्मुख से प्रक्रिया उन्मुख में बदलते हैं, तो जादू होगा। अपने जीवन में चयनात्मक रहें। शोध से पता चलता है कि छात्र अप्रिय माने जाने वाले कार्यों पर अधिक विलंब करते हैं, और कुछ हद तक, कौशल की आवश्यकता वाले कार्यों पर उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके पास है। समाधान। अपने जीवन में अधिक चयनात्मक बने और आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आदर्श रूप से ऐसे कार्य जो आपको सुखद लगते हैं और जो आपकी ताकत से खिलवाड़ करते हैं। जो लोग अधिक अनुशासित बनना चाहते हैं वे अक्सर स्वयं को दुखी करने के लिए आत्म अनुशासन की गलती करते हैं। यह आत्म अनुशासन के बारे में नहीं है। बढ़े हुए आत्म अनुशासन का एकमात्र उपयोग आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करना है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, आत्म अनुशासन की कोई भी मात्रा आपको उन चीजों को करने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी जिनसे आप नफरत करते हैं। यहीं से चयनात्मकता का मुद्दा सामने आता है। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे और सीमित ऊर्जा होती है।
एक साथ बहुत सी चीजों को पूरा करने की कोशिश करके खुद को पतला करना सबसे अच्छा है, और सबसे खराब स्थिति में आपके खिलाफ काम करेगा। इसलिए अपने जीवन में अधिक आत्मा अनुशासन लाने का पहला कदम कीस्टोन आदतों को बनाना है। कई मामलों में इन सरल व्यवहारों से बड़े परिवर्तन होंगे जो और भी अधिक परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप से पूछें कि आपके नए लक्ष्य आपके जीवन के लिए आपकी सामान्य योजना में कैसे फिट होते हैं। क्या आप उन्हें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में मानते हैं कि वे आपके जीवन को बढ़ाएंगे, या ऐसा कुछ है जो आप करने वाले हैं? पेश है मेरे निजी जीवन का एक किस्सा। लाखों अन्य बच्चों की तरह, जब मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, तो मुझे मेरे माता पिता ने कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित किया। बिना डिग्री के आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा। उद्यमिता के मेरे प्यार ने मुझे व्यवसाय प्रशासन को अपने प्रमुख के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया। महीने दर महीने मैं कम और कम परवाह करता था। मुझे कक्षाओं में उपस्थित होना और परीक्षा की तैयारी करना कठिन और कठिन लगा। मुझे संदेह है कि आपको एक ऐसा छात्र मिल सकता है जो मुझसे कम परवाह करता है, भले ही मैं स्वभाव से पूर्णतावादी हूँ। 2 साल से भी कम समय के बाद मैं बाहर हो गया। आत्मा अनुशासन की कोई भी मात्रा मुझे कुछ ऐसा अध्ययन करने में मदद नहीं कर सकती थी जिसे केवल वास्तविक दुनिया में ही पढ़ाया जा सकता है। जितना मेरे माता पिता ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं खुद को उन चीजों का अध्ययन करने के लिए कई साल बिताने के लिए मजबूर नहीं कर सका, जिन्हें वास्तविक दुनिया में भी लागू नहीं किया जा सकता था। मैंने फिर कभी ऐसा काम नहीं करने की कसम खाई जो मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों और विचारों से टकराता हो। यह संसाधनों का कुप्रबंधन है, समय और ऊर्जा, जिसे किसी ऐसी चीज पर खर्च किया जा सकता था जो मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ला सके। लगातार खुद पर नजर रखें। बुरी आदतों को दूर करना मुश्किल होता है क्योंकि वे बहुत जल्दी हो जाती हैं। इससे पहले कि हम इसे जानें, हम अपने गले के नीचे एक चॉकलेट बार डालते हैं। आपका क्यों किसी काम का नहीं है अगर आपकी आदतें आपको कार्रवाई करने में असमर्थ बनाती हैं। इसलिए अपने विचारों की लगातार निगरानी करना और वर्तमान क्षण पर केंद्रित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक दुनिया में उपलब्ध विकर्षणों की मात्रा के साथ अपने संकल्पों को भूलना आसान है। आप किसी मित्र को संदेश भेजते समय एक चॉकलेट बार लेते हैं और अपना स्टेटस अपडेट करते समय उसे शक्कर पे के कैन से धोते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि विचलित खरीदार सुपरमार्केट में नमूना स्टेशन पर भोजन का नमूना लेने की अधिक संभावना रखते हैं। नतीजतन, वे मूल रूप से खरीदना चाहते थे उससे अधिक वस्तुओं के साथ घर जाते हैं, आमतौर पर उन्हें जो खाना चाहिए था उसके विपरीत। आप इस अध्ययन के निष्कर्षों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यदि हम विचलित होने पर देने की अधिक संभावना रखते हैं, तो हमारे विचारों पर ध्यान देना और हमारे दिमाग को अव्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। मैं ध्यान को वर्तमान क्षण में अपना ध्यान केंद्रित करने के तरीके सीखने के लिए एक उपयोगी उपकरण पाता हूँ, लेकिन वस्तुतः हर दूसरे प्रकार के दिमागीपन का अभ्यास चाल चलेगा। आपके निर्णय पर जितना कम ध्यान भंग होगा, अपने आप को अपने क्यों की याद दिलाना और अपने संकल्पों पर टिके रहना उतना ही आसान होगा। अपने आप को वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया पर आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को कम करने पर विचार करें। मैं कभी भी अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया की जांच नहीं करता और केवल दुर्लभ अवसरों पर ही अपने ईमेल की जांच करता हूं जब मैं एक महत्वपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा होता हूं। कम ध्यान भटकाने के साथ, मैं अभी पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हूं, और ऐसे नासमझ कार्यों से बचता हूं जो मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों को खतरे में डाल सकते हैं। आपका क्या कारण है? त्वरित पुनर्कथन। 1. जिस कारण से आप किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह आपके संकल्पों को बना या बिगाड़ सकता है। एक शक्तिशाली क्यों के साथ आपके पास प्रलोभनों का विरोध करने में बहुत आसान समय होगा। 2. जब लालसा का सामना करना पड़े, तो रुकें और खुद को याद दिलाएं कि आप इसका विरोध क्यों करना चाहते हैं। लालच में देना एक आवेग है। यदि आप अपने आप को सोचने के लिए 1 या 2 मिनट देते हैं, तो आपका आत्म नियंत्रण तंत्र सक्रिय हो जाएगा और आपकी प्रगति को बर्बाद करने से बचने में आपकी मदद करेगा। 3. विजुअलाइजेशन आपको सफलता के लिए सेट करता है, लेकिन केवल तभी जब आप खेल के पेशेवरों की तरह कल्पना करते हैं, लक्ष्य की ओर अपनी यात्रा के हर एक कदम की कल्पना करके। जब आप अपने आप को उन सभी कदमों के लिए तैयार करते हैं जो आपको उठाने की आवश्यकता होती है, तो आप अपने संकल्पों पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं, जब आप अकेले लक्ष्य तक पहुंचने की कल्पना करते हैं। 4. उन लक्ष्यों के साथ चयन करें जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं।
यदि आपका लक्ष्य आपको उत्तेजित नहीं करता है, तो कोई भी आत्म अनुशासन आपको इसे प्राप्त करने में मदद नहीं करेगा। 5. वर्तमान क्षण में जियो। अपने आसपास के विकर्षणों की संख्या को कम करें और अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक बने, खासकर खरीदारी करते समय। अध्याय 3. डोपामाइन आपका दुश्मन और आपका दोस्त। डोपामाइन एक दिमाग सुन्न करने वाला जटिल न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी हमारे शरीर में भूमिका को समझाने के लिए मैं वास्तविक वैज्ञानिकों पर छोड़ता हूँ। डोपामिन के बारे में आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस चीज में होनी चाहिए? यह इसके मार्गों में से एक है जिसे मेसोलिम्बिक मार्ग कहा जाता है। आराम करो, मैं मस्तिष्क की संरचना का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। यह मार्ग मस्तिष्क के मध्य में गहरी कोशिकाओं में शुरू होता है और नाभिक अकम्बन्स तक जाता है। यदि आप कैसे को समझना चाहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरक नाभिक कहाँ है। इस तरह से होने वाली एक डोपामाइन रिलीज की ओर जाता है, जिसे ज्यादातर लोग डोपामाइन की एकमात्र भूमिका मानते हैं, एक स्पाइक जो प्रेरणा या खुशी की तरह महसूस करता है। ड्रग्स, सेक्स और व्यायाम सभी डोपामाइन में वृद्धि का कारण बनते हैं, जो हमें एक सुखद अनुभूति देता है। वास्तव में, हालांकि, डोपामाइन का खुशी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी रिलीज हर बार तब होती है जब आपको किसी पुरस्कार के साथ संबद्ध क्यू के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एक क्यू जैसे एक सिगरेट की दृष्टि से नाभिक अकम्बन्स में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाएगा। यह एक लालसा पैदा करता है, जो अगर पूरा नहीं होता है, तो डोपामाइन में कमी आएगी। जैसा कि हम सभी प्रमाणित कर सकते हैं कि एक अधूरी लालसा और बाद में डोपामाइन में गिरावट अच्छा नहीं लगता है। यही एक कारण है कि प्रलोभन का विरोध करना इतना कठिन है। आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करता है, जिससे आपको संकेत द्वारा संकेतित इनाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब आप देते हैं और अपनी इच्छा को संतुष्ट करते हैं, तो आपको जो मिलता है वह खुशी भी नहीं है, यह केवल आपके दिमाग की इच्छा को प्राप्त न करने की चिंता से राहत है। डोपामाइन के खिलाफ उचित मौका पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण तकनीक एक डोपामाइन रश और इसके कारण होने वाले संकेतों से अवगत होना है। आत्म जागरूकता आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर डोपामाइन के प्रभाव को कम करने में आपकी सहायता करेगी। डोपामाइन विचार, दृष्टि, गंध और स्वाद पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक आवेग है जो आपको इसी समय एक लालसा को संतुष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब इनाम आपके सामने होता है तो डोपामाइन रश का प्रभाव सबसे मजबूत होता है। इनाम जितना कम उपलब्ध होगा, आपके पास इसका विरोध करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यदि आप अपने डेस्क पर चॉकलेट बार देखते समय हमेशा प्रलोभन के शिकार होते हैं, तो इसे अपनी दृष्टि से हटा दें। केवल एक दराज खोलने का कार्य आपके आत्म नियंत्रण को बढ़ाने में आपकी सहायता करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। बेहतर अभी तक, चॉकलेट बार को अपने घर से बाहर निकालें और अपने आप को तभी पुरस्कृत करें जब आप इसे शेड्यूल करें। यदि आप खरीदारी कर रहे हैं, तो उन खाद्य पदार्थों के साथ गलियारों में भटकने से बचें जो आपके इनाम केंद्र को ट्रिगर करेंगे। आत्म अनुशासन में वृद्धि के लिए, खरीदारी करने से पहले भोजन की गंध और स्थलों के प्रति कम संवेदनशील होने के लिए खाएं। डोपामाइन तत्काल संतुष्टि चाहता है, जो शायद ही कभी आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है। सौभाग्य से, प्रलोभन को इतना अनूठा बनाने वाला तंत्र समय के साथ कमजोर होता जाता है। 10 मिनट की लालसा पर प्रतीक्षा करने से या तो यह पूरी तरह से दूर हो जाएगा या इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। जब आपके दिमाग में एक क्यू के बारे में विचार आता है, तो आप डोपामाइन रश से कैसे निपटते हैं? यह सब आपके बड़े क्यों पर वापस आता है। अपनी लालसा को स्वीकार करें और भावना को अपने शरीर से भटकने दें। फिर अपना ध्यान उस कारण पर लगाएं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। यदि संभव हो, तो एक अल्पकालिक इनाम के साथ आएं जो आपके बड़े लक्ष्य के करीब आने का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, खुद को आईने में देखना और अपनी उपस्थिति में बदलाव देखना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, प्रलोभन के विचार को छोड़ने के बारे में मत सोचो। जैसे, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो कहने से आप एक के बारे में सोचेंगे, वैसे ही, केक के इस स्वादिष्ट, मीठे टुकड़े के बारे में नहीं सोचेंगे, आपको यह सोचते रहेंगे कि आप क्या भूलना चाहते हैं। डोपामिन आपका मित्र हो सकता है, बहुत यद्यपि डोपामाइन आपके खिलाफ काम कर सकता है। यह एक बुरा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बस एक और प्रलोभन खोजने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को तोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्मादी हंसी डालें। इसका तंत्र आपके बुरे व्यवहारों को संशोधित करने और उन्हें अच्छे व्यवहारों में बदलने में भी आपकी मदद कर सकता है। यह आपको नई आदतों को विकसित करने और उन्हें स्वचालित बनाने में भी मदद कर सकता है।
इस प्रकार आपके आत्मा अनुशासन के स्तर को अप्रासंगिक बना देता है, क्योंकि व्यवहार बिना किसी प्रतिरोध के होगा। डोपामाइन आपको प्रलोभन में देने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि यह एक इनाम की अपेक्षा करता है। यह एक संकेत का जवाब देता है कि आपका मस्तिष्क एक विशिष्ट परिणाम से जुड़ा है, उदा चीनी की भीड़। हालांकि आपके इनाम केंद्र के लिए केवल बुरे पुरस्कार ही पुरस्कार नहीं हैं। यदि आप अपने दौड़ते हुए जूतों को देखते हुए अपने मस्तिष्क को डोपामाइन रश के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, इसके ठीक बाद आने वाले इनाम के कारण कहते हैं, एक स्मूदी, तो आप खुद को बाहर निकलने और जॉगिंग करने के लिए तरस पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपना आत्म नियंत्रण करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह आपका डोपामाइन है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामाइन की कुंजी यह है कि यह सबसे शक्तिशाली भीड़ पैदा करता है जब इनाम दृष्टि में होता है। यदि आप सप्ताह में 3 बार जॉगिंग करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो आप घर वापस जाने पर इसे स्मूदी पीने से जोड़ सकते हैं। या 1 घंटे के लिए एक किताब पढ़ना। या दोपहर की झपकी। जब आपका मस्तिष्क क्यों दौड़ने वाले जूते पहनना को इनाम बाद में एक स्मूदी के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, तो यह आपको सोफे से बाहर निकलने में मदद करने के लिए काम करेगा। यदि आप अपने लक्ष्य से कई हफ्तों या कई महीनों से अलग हैं, तो इसे छोटे कार्यों में विभाजित करें और प्रत्येक के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें। जैसे जैसे आप छोटी छोटी जीत हासिल करेंगे, प्रेरणा बढ़ेगी। वर्कआउट के ठीक बाद दी गई स्मूदी आपको अब से कई हफ्तों या महीनों बाद फिट होने की दृष्टि से बहुत बेहतर तरीके से प्रेरित करेगी। यहाँ तक दौड़ते समय अपने पसंदीदा संगीत को सुनने जैसा सरल कुछ भी आपको एक नई आदत से चिपके रहने में मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इनाम के वादे का इस्तेमाल करके आप खुद को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं और एक अप्रिय काम को करना आसान बना सकता है। यहाँ कई पुरस्कार दिए गए हैं जिनका परीक्षण आप कम प्रतिरोध के साथ अपने जीवन में नई दिनचर्या शुरू करने के लिए कर सकते हैं। 1. भोजन। जाहिर है, यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को स्वस्थ, कम कैलोरी वाले स्नैक्स, फल, नट्स, सब्जियां से पुरस्कृत करना चाहिए। 2. अनुभव। अनुभव हमें चीजों से ज्यादा स्थायी खुशी देते हैं। 16. नतीजतन, नए कपड़े या नया गैजेट खरीदने की तुलना में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के वादे के साथ खुद को प्रेरित करना बेहतर है, विशेषकर यदि आप पैसे बचाने की आदत विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। 3. संगीत। अध्ययनों से पता चलता है कि संगीत व्यायाम की कम से मध्यम तीव्रता पर प्रयास की धारणा को 10% तक कम कर देता है। जॉगिंग के दौरान अपने पसंदीदा गानों को सुनने का नजरिया आपके शरीर को हिलाने डुलाने की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देगा। 4. एक विराम। एक सामान्य समय प्रबंधन तकनीक, पोमोडोरो तकनीक विलंब के साथ मदद करती है क्योंकि यह 25 मिनट के ब्लॉक में प्रत्येक कार्य को तोड़ देती है। 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। इस तरह के ब्रेक को शेड्यूल करने से आपको काम करने में मदद मिलती है। ब्रेक का वादा डोपामाइन का एक विस्फोट पैदा करता है और ध्यान भंग को कम करता है। 5. एक झपकी। अपने आप को बाद में एक छोटी झपकी का वादा करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करें। 15 मिनट की एक छोटी झपकी आपकी सजगता को बढ़ाएगी और आपको दिन भर के अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। 6. कुछ सुखद योजना बनाएं। चूंकि भविष्य में छुट्टियों की दृष्टि बहुत दूर है, इसलिए यात्रा पत्रिकाओं या वेबसाइटों के माध्यम से ब्राउज करने और संभावित गंतव्यों पर शोध करने के साथ खुद को पुरस्कृत करना एक बेहतर विकल्प है। योजना बनाना आधा मजा है, और एक परियोजना को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए एक आकर्षण की तरह काम करता है। 7. तनाव दूर करें। मालिश करें, अपने साथी के साथ गले मिलें, ध्यान करें, सोना जाएं या सैर करें। यदि आप जानते हैं कि किसी दिए गए कार्य को पूरा करने के ठीक बाद तनाव से राहत देने वाला इनाम आपका इंतजार कर रहा है, तो आपके पास इसे करने का एक आसान समय होगा। 8. नवीनता। डोपामाइन नवीनता के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यदि आपके पास जिम के लिए अपना घर छोड़ने में कठिन समय है, तो एक नया व्यायाम करें जिसे आप आजमाने जा रहे हैं। ट्रेडमिल पर दौड़ने के बजाय चढ़ाई की दीवार का प्रयास करें, या एक अलग फिटनेस क्लास में भाग लें या अपना कसरत बदलें। यदि आप अपने नए खाने की आदतों से चिपके रहने के लिए संघर्ष करते हैं, तो कुछ नया लेकिन फिर भी स्वस्थ खाएं। 9. भिन्नता। विविधता नवीनता के समान कार्य करती है। चीजों को मिलाएं, कम प्रतिनिधि और अधिक सेट करें। अपने दैनिक जॉगिंग के लिए एक अलग मार्ग चुनें। अपने मुख्य भोजन में नए मसाले शामिल करें। आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छोटे बदलाव पर्याप्त से अधिक हो सकते हैं।
डोपामाइन आपका दुश्मन और आपका दोस्त। त्वरित RECAP1। डोपामाइन आपको एक विशिष्ट संकेत द्वारा ट्रिगर किए गए इनाम को पाने के लिए चिंतित करता है। पहचानें कि आप किन चीजों को छोड़ना चाहते हैं और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपकी लालसा दूर न हो जाए। 2. अपने सिर से अपनी इच्छाओं के विचारों से छुटकारा पाने के लिए जुनूनी मत बनो। यह प्रतिकूल होगा और आपको हार मानने के लिए और भी अधिक प्रवृत्त करेगा। अपने दिमाग में आने वाले सभी विचारों को स्वीकार करें और उन्हें बिना तनाव के स्वाभाविक रूप से जाने दें। 3. डोपामाइन का प्रयोग करें ताकि आप उन कार्यों को करने के लिए उत्सुक हों जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाएंगे। इनाम की आशा के साथ एक विशिष्ट संकेत अपने कसरत के जूते पहनना को संबद्ध करें, बाद में एक स्वस्थ और स्वादिष्ट स्मूदी। अध्याय 4-5 अपने अनुशासन को प्रशिक्षित करने के व्यवहारिक तरीके। यदि आप अपने आग्रह और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक अनुशासन का परिचय दे सकते हैं। आपके आत्म नियंत्रण को बढ़ाने और तत्काल संतुष्टि का विरोध करने में बेहतर बनने के लिए कई मुख्य तकनीकें हैं। इस अध्याय में हम ऐसा करने के कुछ सबसे प्रभावी तरीकों को शामिल करेंगे। ध्यान आपके दिमाग को एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आपकी सांस विकर्षणों से लड़ने और स्थिर बैठने के लिए बहुत अधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि केवल कुछ मिनटों के लिए भी। अध्ययनों से पता चलता है कि ध्यान पूर्वकाल के सिंगुलेट में सफेद पदार्थ के परिवर्तन को प्रेरित करता है, जिससे आत्म नियंत्रण में सुधार होता है। यदि आपने ध्यान करते समय हमेशा संघर्ष किया है क्योंकि आपका दिमाग लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है, तो निराशा न करें। यह एक सामान्य बात है जो सभी के साथ होती है। यदि आप दिन में केवल 5 मिनट ध्यान करते हैं और आपका मन लगातार भटकता रहता है, तो अपने विचारों को अपनी सांस में वापस लाने का मात्र अभ्यास ही आपके मन को प्रशिक्षित करेगा। जल्द ही आप अपना ध्यान केवल 20 सेकंड से अधिक समय तक रखने में सक्षम होंगे। यदि आप अपने जीवन में ध्यान को शामिल करना चाहते हैं, तो छोटी शुरुआत करें। शुरुआत में, मैं ऐसे सत्रों की अनुशंसा नहीं करता जो 5 मिनट से अधिक लंबे हों। यह कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो यह अनंत काल जैसा लगता है। आप वास्तव में ध्यान कैसे करते हैं? जबकि आप विभिन्न प्रकार के ध्यान के बारे में 1 या 2 किताब पढ़ सकते हैं, यह आत्म अनुशासन उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान में कुंजी वर्तमान क्षण और आपके शरीर के माध्यम से यात्रा करने वाली संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, जबकि आप अभी भी बैठते हैं। इसे कैसे करना है, इसका एक सरल चरण दर चरण विवरण यहाँ दिया गया है। 1. एक आरामदायक स्थिति में स्थिर बैठें। खड़े न हों, लेटे नहीं, एक सीधी मुद्रा में बैठें। क्रॉस लेग्ड कमल की स्थिति के बारे में भूल जाओ जो आप फिल्मों से जानते हैं जब तक कि आप सुपर लचीले न हों। शुरुआती लोगों के लिए 3 सबसे आम स्थितियां हैं। कुर्सी के किनारे पर सीधे पीठ के बल बैठे। हाँ, यह उतना ही सरल हो सकता है। विदेशी पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रॉस लेग्ड बैठे। शुरुआती लोगों के बीच यह आसान और आम है, लेकिन मुझे यह मेरी पीठ के लिए बहुत तनावपूर्ण लगता है। इसलिए मुझे तीसरा विकल्प पसंद है। सीधा स्थिति। अपने पैरों को अपनी जांघों के नीचे मोड़ें और अपने नितंबों को अपनी एड़ी पर टिकाएं। अधिक आराम के लिए, आप अपने पीछे एक तकिया रख सकते हैं। आप अपने सत्र को 5 मिनट तक सीमित करने के लिए एक साधारण ऐप का उपयोग कर सकते हैं या अपने फ़ोन पर अलार्म सेट कर सकते हैं। बस एक अप्रिय, तेज अलार्म का उपयोग न करें जो आपको दिल का दौरा देगा। 2. अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सरल गिनती 1 श्वास 2 श्वास 1 श्वास 2 श्वास सबसे अच्छा काम करता है। जब तक आप 100 तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप प्रत्येक सांस को गिन सकते हैं। सबसे पहले, अपनी एकाग्रता खोने से पहले 20 से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद न करें। एक बार जब आप बेहतर हो जाते हैं, तो आप अपनी सांसों को गिनना बंद कर सकते हैं और अपने शरीर में सामान्य भावना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3. श्वास लेते और छोड़ते समय अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। अपने पैरों से शुरू करें और ऊपर की ओर जाएं, हर छोटी मांसपेशियों को आराम देने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने शरीर के कुछ हिस्सों में कितना तनाव जमा करते हैं, जिसमें उन जगहों पर तनाव भी शामिल है जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, जैसे कि आपकी ठुड्डी। यदि आप अपना ध्यान खो देते हैं, तो इसे अपनी सांसों और अपने शरीर में संवेदनाओं पर वापस लाएं। यदि आप अपना ध्यान खो देते हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, यह प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर एक दिन अभ्यास दोहराएं। अधिकांश लोगों के लिए सुबह सबसे अच्छा काम करती है,
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कब करते हैं, जब तक आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा रखते हैं। अपने सत्र को तब तक लंबा न करें जब तक कि आप 5 मिनट तक आराम से बैठने में सहज न हो जाएं। जब आप 15 मिनट के लिए संक्रमण करते हैं और अपने आप को ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ पाते हैं, तो निराश होने के बजाय हर दूसरे सप्ताह में एक अतिरिक्त मिनट जोड़ना बेहतर होता है। ठंडी बारिश। क्या मैं एक साधु नहीं हूँ? मैं कसम खाता हूँ। ठंडे शावर लेना उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक विचार है जो बॉक्स के बाहर चीजों को आजमाने के इच्छुक हैं। ठंडी फुहारें आपके आत्मा अनुशासन में सुधार क्यों करेगी? एक ले लो और आपको पता चल जाएगा कि क्यों। यह आपको मनाने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक लंबी व्याख्या है। ठंडी फुहारें लेना आपको दीर्घकालिक लाभों के लिए एक दर्दनाक भावना को सहने के लिए मजबूर करता है, जो अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। शॉवर से बाहर नहीं निकलने या घुंडी को वापस गर्म पानी में न मोड़ने के लिए बहुत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। मैंने 2 महीने के लिए 5 मिनट की बर्फ की ठंडी बौछारें ली, और उन्होंने मुझे यह पता लगाने में मदद की कि मेरा आत्म नियंत्रण कैसे काम करता है। पहली बार जब मैंने ठंडे पानी से नहाया, तो बाद में मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। बाद में कुछ बारिश हुई, मैंने पाया कि यह पहला 1 से 2 मिनट था जो सबसे खराब लगा। एक बार जब मैंने पहले 60-120 सेकंड को सह लिया, तो मैं बचे हुए समय को थोड़े दर्द के साथ और कभी-कभी आनंद के साथ भी संभाल सकता था। एक बार जब मुझे पता चला कि यह पहले 2 मिनट सबसे कठिन है, तो मैंने प्रलोभन का विरोध करने की कोशिश करते समय इसी तरह की प्रतिक्रिया देखी। यह एक आश्वस्त करने वाला विचार है कि जब आप पहले 120 सेकंड का समय लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। मैं जरूरी नहीं मानता कि आपको जीवन भर ठंडे पानी से नहाते रहना है। आखिरकार, हम अपने जीवन को दयनीय बनाने के लिए आत्म अनुशासन का निर्माण नहीं करते हैं। हालांकि, अल्पकालिक प्रयोग के रूप में 1 या 2 सप्ताह के लिए ठंडे पानी से स्नान करना एक अच्छा विचार है। यह आपको आपकी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। जब आप "मैं फ्रीज करने जा रहा हूँ" से "मैं इसे खड़ा कर सकता हूँ" से "यह इतना बुरा नहीं है" की रेखा को पार करने पर आप समझ जाएंगे। जल्द ही, आप अपने निष्कर्षों को जीवन के अन्य क्षेत्रों में लागू करेंगे, विशेष रूप से जोरदार शारीरिक व्यायाम के दौरान। उपवास। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के हर 9वें महीने में, लाखों वयस्क मुसलमान भोर से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं। इस प्रकार की उपासना का एक कारण आत्म संयम का अभ्यास करने और स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षित करने की इच्छा है। भोजन से दूर रहना उसी तरह काम करता है जैसे ठंडे पानी से नहाना, हालांकि यह आपको दीर्घकालिक आत्म अनुशासन बनाने में मदद करता है। एक ठंडे स्नान में 5 मिनट लगते हैं, जबकि उपवास करने में कम से कम 14-16 घंटे लगते हैं। उपवास तोड़ने और खाने का प्रलोभन हमेशा बना रहता है, जब तक आप खाने के नए तरीके के अभ्यस्त नहीं हो जाते। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हर किसी के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसे एक प्रयोग के रूप में आजमाने और यह देखने में कोई हर्ज नहीं है कि यह आपकी इच्छाशक्ति को कैसे प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आंतरायिक उपवास का हृदय और सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह सफल मस्तिष्क उम्र बढ़ने के लिए एक संभावित खाने का पैटर्न है। यह आपके आत्म अनुशासन को विकसित करने का एक शक्तिशाली अभ्यास भी है। ठंडी फुहारों की तरह, जरूरी नहीं कि आपको उपवास को अपने जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा बनाना है। यहाँ तक सप्ताह में सिर्फ एक बार उपवास, उदाहरण के लिए, आप एक दिन में शाम 6 बजे खाना बंद कर सकते हैं और अगले दिन शाम 6 बजे फिर से शुरू कर सकते हैं, आपको अपने आत्म अनुशासन का अभ्यास करने में मदद करेगा। उपवास का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि आप भोजन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करेंगे और संभवतः कुछ वजन कम करेंगे। मोटापा कम करने या भूख से बचने के लिए आपको दिन में 5 बार भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। न ही उपवास आपके संज्ञानात्मक प्रदर्शन, नींद या मनोदशा को कम करता है। 25। मैं हर दिन 16 से 20 घंटे उपवास करता हूँ और अगर कुछ भी हो, तो इससे मेरे जीवन में सुधार हुआ है। मुझे अब अत्यधिक भूख नहीं लगती। मुझे हमेशा यह अजीब लगता है जब मेरे दोस्त खाना खाने के कुछ घंटे बाद भूख से मर जाते हैं, और खाने से मेरा शेड्यूल नियंत्रित नहीं होता। कभी कभी मैं देर शाम तक नहीं खाता। मैं कम से कम कभी कभी उपवास करने की अत्यधिक सलाह देता हूँ। आप 1 या 2 भोजन छोड़ सकते हैं, पूरे दिन खाना बंद कर सकते हैं या अस्थायी रूप से अपने खाने के पैटर्न को बदल सकते हैं। यदि आप पाते हैं कि यह आपके लिए नहीं है तो आप हमेशा अपने सामान्य पैटर्न पर वापस जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पर नियंत्रण रखें और खुद पर नजर रखें, जिस तरह ध्यान आपको सांस लेने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करके अधिक अनुशासित बनने में मदद कर सकता है,
उसी तरह आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी चुनौतियां आपको आत्मनियंत्रण में बेहतर बनने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों में झुकाव की प्रवृत्ति होती है, यह भी आप हो सकते हैं। दिन भर अपनी पीठ को सीधा रखना एक चुनौती बना लें। ट्रैफिक जाम में फंसने पर क्या आपको गाली खाने की आदत है? प्रलोभन का विरोध करें और अपने दिमाग को कुछ और सकारात्मक पर स्विच करें। अतिरिक्त आत्मनियंत्रण आपको अपने क्रोध को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा। क्या आप उठते ही अपने बिस्तर को कच्चा छोड़ देते हैं? इसे बिना बने रहने के प्रलोभन का विरोध करें और इसे पूर्ण बनाने में 2 मिनट बिताएं, जैसे कि आप किसी के आने की उम्मीद कर रहे थे। क्या आप हमेशा दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं? इस व्यवहार को समाप्त करने के लिए अपने आत्म संयम का प्रयोग करें और अपनी जीभ को अपने दांतों के पीछे रखें। आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को ट्रैक करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन टूल और ऐप्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आपकी खर्च करने की आदतें, मनोरंजन साइटों के माध्यम से ब्राउज करने में लगने वाला समय, टीवी देखने में बिताया गया समय। स्वनिगरानी आपको नई चुनौतियों को चुनने में मदद करेगी जो आपको अपने आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाने में मदद करेगी। एक छोटी सी चीज से शुरुआत करें और इसे नियंत्रित करने में बेहतर हो जाएं। ऐसी चीज चुनकर कठिनाई बढ़ाएं जिसे नियंत्रित करना थोड़ा कठिन हो। अपने जीवन में उन छोटी छोटी चीजों पर अधिक नियंत्रण हासिल करने के लिए खुद को चुनौती देते रहें जो आप आमतौर पर बिना सोचे समझे करते हैं। थकान की पहली भावना से परे जाओ। सर रोजर बैनिस्टर, जो 1954 में 4 मिनट से भी कम समय में मील दौड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ने 2000 में कहा, यह मस्तिष्क है, हृदय या फेफड़े नहीं, यह महत्वपूर्ण अंग है, यह मस्तिष्क है। अध्ययनों से पता चलता है कि थकान की पहली भावना एक भावना है, यह संकेत नहीं है कि आपका शरीर खर्च हो गया है और अब और नहीं चल सकता है। नतीजतन, आप सीख सकते हैं कि अधिक आत्म अनुशासन कैसे लगाया जाए जब आप थकान की पहली भावना को दूर करने का निर्णय लेते हैं और देखते हैं कि आप अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। जाहिर है, सबसे आसान क्षेत्र जहां आप इस खोज को पेश कर सकते हैं वह व्यायाम है। यदि आप जिम जाते हैं, तो अपनी मूल सीमाओं को पार करने से न डरें और देखें कि क्या आप थोड़ा और धक्का दे सकते हैं। इसे सुरक्षित तरीके से करने को प्राथमिकता दें, हालांकि उचित रूप और आपकी मदद करने के लिए एक स्पॉटर के साथ। मैं इसे समय समय पर जिम में करता हूं, और इससे मुझे अपनी वास्तविक सीमाओं का पता लगाने में मदद मिलती है और यह पता चलता है कि अक्सर यह केवल मेरा दिमाग है जो मुझे और अधिक हासिल करने से रोकता है। यदि आप लंबी दूरी तय करते हैं, तो अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए खुद को धक्का दें और अपनी सामान्य दूरी को कम समय में पूरा करें या आगे दौड़ें। भारोत्तोलन के साथ, इस प्रक्रिया में खुद को चोट न पहुंचाएं, इतना धक्का न दें कि आप खुद को घायल कर लें। थकान की पहली भावना से परे जाने से आपको अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अत्यधिक दबाव में खुद को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आखिरकार, यदि आप अत्यधिक थकावट के माध्यम से धक्का दे सकते हैं और अपनी पीठ पर भारी बार के साथ एक और प्रतिनिधि पूरा कर सकते हैं, तो आप चॉकलेट बार खाने के प्रलोभन का भी विरोध कर सकते हैं, है ना? अपने अनुशासन को प्रशिक्षित करने के 5 व्यवहारिक तरीके। त्वरित RECAP 1। ध्यान आपको केवल अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करके आपके आत्मा अनुशासन को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। यह आपको यह भी सिखाता है कि विकर्षणों का विरोध कैसे करें और वर्तमान क्षण में कैसे जिएं। यदि आप ध्यान करना शुरू करना चाहते हैं, तो 5 मिनट के लंबे सत्रों के साथ छोटी शुरुआत करें। 2. ठंडे पानी की बौछारें, हालांकि पहले या 2 मिनट के दौरान बेहद दर्दनाक होती हैं, लेकिन इससे आपको चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। नतीजतन, जब आप देने के लिए एक भारी प्रलोभन का सामना करते हैं, तो आप अधिक नियंत्रण में होंगे। 3. उपवास, यहाँ तक कभी कभी आपको अपने आग्रह को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करेगा। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो भोजन के साथ अपने रिश्ते को बदलना चाहते हैं और लालसा को नियंत्रित करने में बेहतर बनना चाहते हैं। 4. छोटी चीजों को नियंत्रित करना सीखना आपको बड़ी चीजों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसे एक कसरत की तरह मानें और साधारण चीजों की निगरानी से शुरुआत करें। फिर कठिन चीजों पर जाएं। 5. अपनी सीमाओं का परीक्षण करें। थकान की पहली भावना तनाव के तहत आपके शरीर की प्रतिक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब और नहीं जा सकते। यह देखने के लिए अपनी सीमाओं को धक्का दें कि आप अपने आप से कितना अधिक आत्मनियंत्रण निचोड़ सकते हैं। अध्याय 5, आत्म अनुशासन या इसकी कमी संक्रामक है। रॉस हेमंड ने मोटापा महामारी में सामाजिक प्रभाव की भूमिका पर शोध की समीक्षा की।
उनके निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोटापे में सामाजिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरे शब्दों में, हमारे मित्र और परिवार हमें मोटापे से संक्रमित कर सकते हैं। यदि वे हमें वजन बढ़ाने के लिए प्रवृत्त कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्रेरक वक्ता जिम रोहन ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था कि हम उन 5 लोगों में से औसत हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। हालांकि उनका यह कहना किसी वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं था, लेकिन उनके साथ बहस करना कठिन है। परिवार और दोस्त हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। हम उनकी बातों, व्यवहारों, आदतों और विचारों की नकल करते हैं। आत्मा अनुशासन अलग नहीं है। यदि आपके सभी मित्र टेलीविजन के सामने घंटों बिताते हैं और उनकी मांसपेशियों ने वर्षों से किसी वास्तविक व्यायाम का अनुभव नहीं किया है, तो संभव है कि आप उनके समान हो। यदि उन्हें मोटापे की समस्या है, तो संभावना है कि आप भी उन्हें हैं, और एक साथ फास्ट फूड जोड़ों में खाने की आदत है। यदि आप अपने जीवन में अधिक आत्मा अनुशासन का परिचय देना चाहते हैं, तो सकारात्मक बदलाव के लिए अनुकूल ऊर्जा के साथ अपने आप को घेरने पर विचार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने सभी दोस्तों को छोड़ना होगा। जबकि आपके दोस्तों और परिवार का आप पर बहुत प्रभाव है, आप किताबों और इंटरनेट का उपयोग अपने आप को एक अलग तरह की ऊर्जा से घेरने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा कोई भी मित्र विशेष रूप से व्यायाम का दीवाना नहीं है। वास्तव में, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो लंबे समय से धार्मिक रूप से प्रति सप्ताह 3 बार जिम जा रहा है। मेरे दोस्तों की आदतों ने मुझे प्रभावित किया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक साधारण कारण के लिए हुआ, मैं अपने आप को विभिन्न ऑनलाइन मंचों और समूहों के माध्यम से बहुत सारे सफलता उन्मुख लोगों के साथ घेरता हूँ। हालांकि मैं इनमें से किसी को भी अपने करीबी दोस्तों से बेहतर नहीं जानता, लेकिन इन ऑनलाइन दोस्तों की मानसिकता संक्रामक है और मुझे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। अन्य लोगों ने अपने लिए जो चुनौतियां निर्धारित की हैं और ऑनलाइन साझा की हैं, वे मुझे अपने आत्मा अनुशासन पर काम करने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। मुझे यकीन है कि अगर यह इंटरनेट के लिए नहीं था, तो मेरे लिए चीजों को आसान, आरामदायक तरीके से करने के प्रलोभन का विरोध करने में बहुत कठिन समय होगा जो तत्काल संतुष्टि की ओर ले जाता है, लेकिन इससे थोड़ा आगे। मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसने कम महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के साथ घूमना शुरू किया। कुछ महीने बाद, उनका रोजमर्रा का जीवन इन लोगों के जीवन की नकल था, कंप्यूटर गेम खेलना, आस पड़ोस में घूमना और कुछ भी नहीं करना, और दैनिक आधार पर अस्वास्थ्यकर पदार्थों का सेवन करना। 2 साल बाद जब उन्होंने इन लोगों से नाता तोड़ लिया, तभी उनका जीवन आगे बढ़ा। वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए वापस पटरी पर आ गया और उसके आत्मा अनुशासन में इतना सुधार हुआ कि वह इन लोगों से अनुबंधित अधिकांश बुरी आदतों से छुटकारा पाने में सक्षम हो गया। जैसा कि वे कहते हैं, जो भेड़ियों के साथ संगति रखता है वह हाउल करना सीखेगा। अच्छे दोस्त हों। पहले अध्याय में बताए गए 80/20 सिद्धांत को हमारे रिश्तों पर भी लागू किया जा सकता है। आपके 20% मित्र 80% सामाजिक आनंद लाते हैं। यदि आप अपने सोशल नेटवर्क के बारे में सोचते हैं, तो आप निश्चित रूप से कुछ ही सेकंड में यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको सबसे बड़ा आनंद कौन देता है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो संभवतः वे लोग हैं जो आपकी विकास उन्मुख मानसिकता को साझा करते हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर, आप इन लोगों को इतना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन आप एक बुरी आदत के कारण उनसे मिलते रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग लगातार शिकायत करते हैं, जो हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते हैं, जो लोग आपके लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए आपकी आलोचना करते हैं। यदि आप अधिक आत्मा अनुशासित बनना चाहते हैं, तो अनुशासन की कमी वाले लोगों के साथ बिताए जाने वाले समय को कम करें। उनका व्यवहार, भले ही आप इसे अनदेखा न करें, आपको आसानी से प्रभावित कर सकता है। आपको एक सरल उदाहरण देने के लिए, यदि आप अपने मित्र की थाली में फ्रेंच फ्राइज का एक बड़ा हिस्सा देखते हैं, तो यह आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप अपने नए आहार के साथ काफी अच्छा कर रहे हैं। यह आपको एक अपवाद बनाने और कुछ फास्ट फूड हड़पने के लिए भी लुभा सकता है, आपके मित्र की खुशी के लिए और आपके नुकसान के लिए। दूसरी ओर, यदि आप ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं, जिनकी आदतों को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो वे इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान बना देंगे। यदि आपके सभी मित्र जिम जाते हैं, तो एक समान आदत बनाना बहुत आसान है। एक आत्मा अनुशासन रोल मॉडल रखें।
कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं कि उनके जीवन में एक गुरु होता है। दूसरों को आमतौर पर किताबों के माध्यम से अपना आदर्श खोजना पड़ता है। हालांकि दोनों ही मामलों में आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी आदतें और गुण आप में रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे रोल मॉडल में से एक रिचर्ड कोच, ब्रिटिश करोड़पति हैं, जो 80/20 सिद्धांत के बारे में अपनी पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध हैं। हर बार जब मैं अपने जीवन को जटिल बनाने और गुणवत्ता के बजाय मात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ललचाता हूँ, तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि वह क्या करेगा। वह मेरे केवल एक गुरु हैं जो अनजाने में मुझे अपने संकल्पों पर टिके रहने में मदद करते हैं और उस रास्ते पर चलते रहते हैं जो मैंने अपने लिए निर्धारित किया है। आपका आत्मा अनुशासन रोल मॉडल कौन है? आप किसके मूल्य, आदतें और गुण रखना चाहेंगे? इसके लिए किसी का प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है, आपके परिवार के सदस्य भी महान रोल मॉडल हो सकते हैं। अब जब यह व्यक्ति अपने संकल्प को तोड़ने के लिए प्रलोभित हो तो क्या करेगा? अगर वह आपको अपनी नई खाने की आदतों से चिपके रहने के बजाय उस चॉकलेट बार को खाते हुए देखे तो वह क्या कहेगी? एक आत्मा अनुशासन साथी रखें। यदि आप एक नई आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एक दोस्त भी अपने जीवन में पेश करना चाहता है, एक दूसरे को प्रेरित और जवाबदेह रखने के लिए उसके साथ साझेदारी करें। आपका आत्मा अनुशासन आपके मित्र के आत्मा अनुशासन के साथ संयुक्त रूप से एक सहक्रियात्मक प्रभाव में परिणत होगा जो आपको उन दिनों के दौरान भी जारी रखेगा, जिन्हें आप देना चाहते हैं। नफरत करने वालों पर ध्यान न दें। हर बार जब आप अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपने आत्मा अनुशासन का उपयोग तत्काल संतुष्टि के लिए ना कहने में मदद करने के लिए करेंगे और बड़ी तस्वीर को अपने सिर में रखेंगे। दुर्भाग्य से, उपलब्धि के साथ नफरत करने वाले आते हैं, वे लोग जो आपको नापसंद करते हैं क्योंकि वे आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इन व्यक्तियों को इंटरनेट से कुछ गुमनाम लोग होने की भी आवश्यकता नहीं है, यह आपके परिवार का सदस्य या आपका कोई मित्र भी हो सकता है। इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के बजाय, वे अपनी अवमानना मजाक के साथ छिपा सकते हैं। हालांकि इन लोगों को जवाब देना लुभावना है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और इस तरह के विकर्षणों पर ध्यान न देने के लिए यह एक अच्छा आत्मा अनुशासन अभ्यास है। नफरत को दूर करने के लिए आप जो समय और ऊर्जा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, बेहतर होगा कि आप खुद को बेहतर बनाने में खर्च करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ होने वाली हर चीज में हमेशा कुछ अच्छा होता है। नफरत करने वाले अलग नहीं हैं। मैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए अन्य लोगों के अविश्वास या ईर्ष्या को प्रेरणा के रूप में उपयोग करता हूँ। आपको एक उदाहरण देने के लिए, यदि कोई आपको शातिरता के साथ बताता है कि आप आज देख रहे हैं जैसे आपने कुछ महीने पहले देखा था, आपके नियमित कसरत के बावजूद, तो आप इसे अपने कसरत के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस व्यक्ति को गलत साबित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसे उसके चेहरे पर दिखाने के इरादे से नहीं। इसके विपरीत, दूसरों के बावजूद अपने लक्ष्यों को पूरा करने में आपको खुशी मिलेगी। जैसा कि वे कहते हैं, सबसे अच्छा बदला अच्छी तरह से जी रहा है। अगर आपके जीवन में कोई है जो अपनी भद्दी टिप्पणियों से आपको पागल कर रहा है, तो अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर लगाएं। एक अतिरिक्त अभ्यास के रूप में, आप सीखेंगे कि किसी के साथ बहस करने के प्रलोभन का विरोध कैसे करें। बहस करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। आत्मा अनुशासन या इसकी कमी संक्रामक है। त्वरित RECAP1। आपके आसपास के लोग आपके आत्मा अनुशासन को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के आसपास घूमते हैं जो नकारात्मक आदतों को प्रदर्शित करते हैं, तो आप उन्हें अपने आप में विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि आप विकासोन्मुख लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आप उनके साथ बढ़ने की अधिक संभावना रखते हैं। 2. एक आत्मा अनुशासन रोल मॉडल खोजें या एक आत्मा अनुशासन भागीदार प्राप्त करें। हर बार जब आप हार मानने के लिए ललचाते हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपका आदर्श या साथी कितना निराश होगा यदि उसने आपको अपने आग्रह से हारते हुए देखा। 3. उन लोगों को नजरअंदाज करें जो चाहते हैं कि आप असफल हों क्योंकि यह साबित करेगा कि वे असफल हैं। यदि यह आपको आगे बढ़ाता है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए उनकी नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। अध्याय 6. 7 जाल जो आपके आत्मा अनुशासन को चुनौती देते हैं। ऐसे कई जाल हैं जो अधिक आत्मा अनुशासित बनने और कुछ प्रलोभनों का विरोध करने के आपके निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। इस अध्याय में, हम आपके आत्म नियंत्रण के लिए सबसे आम खतरों में से कुछ को कवर करेंगे। आपका भविष्य आप उतना अलग नहीं है जितना आप सोचते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अस्थायी छूट के रूप में जानी जाने वाली घटना के कारण, लोग भविष्य के पुरस्कारों पर तत्काल लाभ को महत्व देते हैं।
इसके अलावा वे अपने भविष्य के खुद को अजनबी मानते हैं। परिणामस्वरूप आप भविष्य के लिए पैसे बचाने में विफल हो सकते हैं। आखिरकार किसी अजनबी के लिए पैसे क्यों बचाएं? जिस दर पर लोग भविष्य के डॉलर के लिए वर्तमान डॉलर का व्यापार करते हैं, उसे व्यक्तिगत छूट दर के रूप में जाना जाता है। एक उच्च व्यक्तिगत छूट दर सकारात्मक रूप से आवेग के साथ सहसंबद्ध है। अनुसंधान से पता चलता है कि हेरोइन के आदी लोगों में गैर नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं की तुलना में विलंबित पुरस्कारों के लिए अधिक छूट दर है। अधिक सामान्य, रोजमर्रा के उदाहरण के लिए, उच्च छूट दरों वाले गैर दवा उपयोगकर्ताओं को 1 घंटे में 2 के बजाय अब एक चॉकलेट बार मिलेगा। 1990 के दशक की शुरुआत के सैन्य ड्रॉडाउन कार्यक्रम से वास्तविक दुनिया के आंकड़ों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि लोगों को एक वार्षिकी और एक मुश्त प्राप्त करने के विकल्प का सामना करना पड़ा। अब छोटी राशि ने बाद वाले विकल्प को चुना, भले ही उन्हें कम से कम 17 प्राप्त होंगे। तत्काल संतुष्टि का चयन करके कम पैसा 32। LKU वेबर और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन इस समस्या का समाधान सुझाते हैं। तत्काल संतुष्टि का चयन करने के कारणों के बारे में सोचने के बजाय पहले भविष्य के इनाम के बारे में सोचें। यह अजीब तरकीब आपके दिमाग में क्रम को बदल देती है, जिससे आप तत्काल संतुष्टि और खपत में देरी के बजाय भविष्य के इनाम और तेजी से खपत के बीच चयन कर सकते हैं। जब आप अभी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी दृष्टि खोना नहीं चाहते हैं। जब प्रलोभन का विरोध करना कठिन होता है, क्योंकि आप तत्काल इनाम खोना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने डेस्क पर चॉकलेट बार देखते हैं, तो पहले भविष्य के इनाम के बारे में सोचें, एक स्वस्थ दिमाग और शरीर, और फिर इसकी तुलना वर्तमान इनाम, ऊर्जा का एक संक्षिप्त विस्फोट से करें। आपका दिमाग दूसरी पसंद को कम आकर्षक मानेगा यदि आप ऑर्डर को स्विच करते हैं और चॉकलेट बार के नुकसान के रूप में विलंबित संतुष्टि का इलाज करते हैं। अपने भविष्य के स्व की कल्पना करना, चाहे आप अपने आशंकित या आशावान भविष्य की कल्पना करके खुद को प्रेरित करें, आपके आत्म नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक और सहायक तकनीक है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग 34 किया जिसने इस तकनीक की प्रभावशीलता को साबित किया। जिन लोगों ने अपने भविष्य की खुद की कल्पना की, या तो भयभीत या आशा के लिए, उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिक व्यायाम किया। एक अन्य अध्ययन 35 संतुष्टि में देरी के लिए अपने भविष्य के बारे में सोचने की प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। दोनों तरीकों का प्रयास करें। अपने सबसे अच्छे संस्करण के बारे में सोचने में 1 या 2 मिनट बिताएं, जिस तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। फिर उस सबसे बुरे किस्म के इंसान की कल्पना करें, जो आप कभी नहीं बनना चाहते। कौन सी छवि आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहने और तत्काल संतुष्टि के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करती है? ध्यान रखें कि यह अभ्यास आपकी सफलता की कल्पना करने के बारे में नहीं है। यह आपके भविष्य के, आपको वर्तमान दिन के करीब लाने के बारे में है, ताकि आपको अपने भविष्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक मुझे ऐसा करने का मन नहीं करता। क्या आप बहाने बना रहे हैं या परिवर्तन कर रहे हैं? मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक मुझे ऐसा करने का मन नहीं करता। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कभी नहीं। यदि आप पाते हैं कि आप अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका मन करेगा आप इसे शुरू कर देंगे। अपने लक्ष्यों पर फिर से विचार करें। आत्म अनुशासन आपकी प्रेरणा पर निर्भर करता है। प्रेरणा के बिना आत्म नियंत्रण बहुत कम है, चाहे आप कितने भी अनुशासित हों। कॉलेज के साथ मेरी कहानी याद है। नामांकन करने से पहले मुझे अपनी बात सुननी चाहिए थी। हम सभी कभी न कभी गलत निर्णय लेते हैं और गलत लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यदि आप अपने आप को लगातार टालते हुए पाते हैं, तो संभावना है कि यह आपके लिए सही लक्ष्य नहीं है। क्या होगा यदि आप स्वयं को महत्वपूर्ण आदतों के साथ ऐसे बहाने बनाते हुए पकड़ लेते हैं? फिर ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने और अधिक शक्तिशाली क्यों के साथ आने का समय आ गया है। मान लें कि आपका वजन कम करने का मूल कारण दूसरों को आपके नए शरीर से ईर्ष्या करना था। यदि आप अपने आप को लगातार नई खाने की आदतों को शुरू करने के दिन को स्थगित करते हुए पाते हैं, तो शायद यह गलत कारण था। सामान्य तौर पर, एक शक्तिशाली, उत्साहजनक लक्ष्य आंतरिक प्रेरणा पर आधारित होता है। किसी को खुश करने, किसी को ईर्ष्या करने या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अन्य तुच्छ बाहरी लाभों का आनंद लेने की तुलना में आपको एक बेहतर इंसान बनने की अपनी आंतरिक आवश्यकता से बहुत अधिक ड्राइव मिलेगी। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए काम कर रहे पुरुष, पुरुषों को बहकाने के लिए वजन कम करने वाली महिलाएं। जबकि एक तुच्छ प्रेरणा को आपके क्यों का हिस्सा बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। आपके परिवर्तनों का मुख्य कारण आपके भीतर से आना चाहिए, स्वस्थ, मजबूत, अमीर बनने की आपकी अपनी इच्छा।
प्रेरणा के एक अकादमिक संदर्भ में किए गए शोध से पता चलता है कि आंतरिक व्यक्तिगत लक्ष्य स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, संबद्धता, सामुदायिक योगदान, बाहरी व्यक्तिगत लक्ष्यों प्रसिद्धि, शारीरिक उपस्थिति, वित्तीय सफलता की तुलना में सीखने की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दृढ़ता दोनों को बढ़ाते हैं। एक मजबूत क्यों के साथ आओ, जो आपको प्रेरणा की पहली भीड़ के चले जाने पर कठिन वास्तविकता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहां सफलता के लिए स्टिक टू इटिविटी की आवश्यकता होती है। बारिश होने पर भी, तब भी जब आपका ऐसा करने का मन न हो, तब भी जब आप अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहेंगे और अपने प्रलोभनों के आगे झुकेंगे। झूठी आशा सिंड्रोम। झूठी आशा सिंड्रोम आपके जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों की गति, मात्रा, सहजता और परिणामों के बारे में अवास्तविक अपेक्षाएं स्थापित करने के व्यवहार को संदर्भित करता है। यह एक दुष्चक्र की तरह है। जो लोग इस सिंड्रोम के शिकार होते हैं वे खुद को बदलने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी हर बार असफल होते हैं क्योंकि वे असंभव लक्ष्य निर्धारित करते हैं। परिवर्तन का पहला भाग परिवर्तन करने का निर्णय लेना और एक अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना आपको आशा का एक शक्तिशाली बढ़ावा देता है जो आपको अच्छा महसूस कराता है। यह विशिष्ट तात्कालिक संतुष्टि है, आपने कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन आपको पहले से ही ऐसा लगता है कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं या उस तक पहुंचने से सिर्फ 1 इंच। झूठी आशा सिंड्रोम आपको अवास्तविक लक्ष्यों के साथ लाता है क्योंकि आप उन तक पहुंचने के बारे में अति उत्साहित हैं। लोग कहते हैं कि मैं 1 हफ्ते में औसतन 2-3 पाउंड वजन कम कर सकता हूँ। भाड़ में जाए, आइए इसे 10 पाउंड करें। मैं 3 हफ्तों में स्लिम और सेक्सी हो जाऊंगी। कोई उद्यमी अपने पहले व्यावसायिक विचार के साथ सफल नहीं हुआ। हाँ सही, मैं 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। इस पर एक सीमा है कि मेरा शरीर 1 सप्ताह में कितनी मांसपेशियों को ले सकता है। नहीं, यह कुछ बकवास है। मैं विज्ञापन से इस आदमी की तरह 6 सप्ताह में 30 पाउंड प्राप्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इनमें से प्रत्येक उदाहरण व्यक्ति को असफलता के लिए तैयार करता है। एक बार जब वे ठंडे दिमाग से वास्तविक परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं, तो वे देखेंगे कि उनका लक्ष्य कितना कठिन है और इसे प्राप्त करना कितना असंभव है। भ्रम जल्दी ही इस्तीफे में बदल जाता है, जिससे उनके संकल्प टूट जाते हैं। और ठीक उसी तरह, वे एक वर्ग में वापस आ गए हैं। बार बार प्रयास करना प्रशंसा के योग्य है, उसी कारण से हार मान लेना मूर्खता है। अगली बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हों और विशेष रूप से यदि वे किसी ऐसी चीज से संबंधित हों जिसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और हालांकि बड़े सपने देखना एक सराहनीय गुण है, पता करें कि औसत लोग क्या हासिल करते हैं और उसके अनुसार अपने लक्ष्यों को समायोजित करें। आपके दृष्टिकोण में इस सरल परिवर्तन के लिए धन्यवाद। आप अपनी अवास्तविक अपेक्षाओं तक नहीं पहुंचकर निराश नहीं होंगे। निर्णय थकान। न्यायाधीशों पर किए गए एक अध्ययन ने एक परेशान करने वाली खोज का खुलासा किया। 38 जब न्यायाधीश बार बार निर्णय लेने से थक गए, तो वे यथास्थिति से चिपके रहने के लिए प्रवृत्त हुए। अधिक विशेष रूप से, प्रत्येक निर्णय सत्र के भीतर अनुकूल निर्णयों का प्रतिशत धीरे धीरे 65% से गिरकर लगभग 0 हो गया और एक छोटे ब्रेक के बाद 65% पर वापस आ गया। विकल्प बनाने और आत्मनियंत्रण पर एक अध्ययन ने प्रदर्शित किया कि कई विकल्प बनाने से आत्मनियंत्रण कम हो गया, दूसरों के बीच कम दृढ़ता और बढ़ी हुई शिथिलता से प्रदर्शित। राष्ट्रपति ओबामा ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, आप देखेंगे कि मैं केवल ग्रे या नीले रंग का सूट पहनता हूँ। मैं निर्णयों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस बारे में निर्णय नहीं लेना चाहता कि मैं क्या खा रहा हूँ या क्या पहन रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी कई फैसले लेने हैं। 40 हर दिन उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की संख्या को कम करने का उनका निर्णय उन्हें अपने सूट के रंग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मामलों का सामना करने पर बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डीन स्पीयर्स ने अपने पेपर 41 में तर्क दिया है कि निर्णय की थकान गरीब रहने का एक कारण है। चूंकि उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसा है, इसलिए प्रत्येक वित्तीय व्यापार बंद उन्हें उन लोगों की तुलना में कम और कम आत्मनियंत्रण के साथ छोड़ देता है जिनके पास अधिक डिस्पोजेबल आय होती है। जब तक गरीब कैश रजिस्टर में होते हैं, तब तक वे वहां प्रदर्शित स्नैक या अन्य उत्पादों को खरीदने का विरोध नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार वे अपनी इच्छा से अधिक पैसा खर्च करते हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि निर्णय की थकान निर्णय से बचने का कारण बन सकती है। बहुत अधिक विकल्पों की उपस्थिति में, लोग यथास्थिति से चिपके रहते हैं। 42 यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो इसका मतलब यह हो सकता है कि स्वस्थ विकल्पों में से किसी एक को चुनने के बजाय आप जो अस्वास्थ्यकर भोजन खा रहे हैं उसे चुनना। आप इन निष्कर्षों से भी सीख सकते हैं और अपने आत्मा अनुशासन पर निर्णय थकान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह सब सरलीकरण के लिए नीचे आता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में किए जाने वाले तुच्छ निर्णयों की संख्या को कम करें। उदाहरण के लिए, सुबह क्या पहनना है, यह चुनने में कम समय और ऊर्जा खर्च करें। 80/20 सिद्धांत के अनुसार 80% समय आप अपने 20% कपड़े पहनते हैं। अपनी कोठरी की सफाई करके और उन चीजों को दान करके जो अब आप नहीं पहनते हैं, अनावश्यक निर्णयों की संख्या कम करें। उन कपड़ों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका जो आप अब नहीं पहनते हैं, अपने आप से एक सरल प्रश्न पूछना है, यदि मेरे पास यह नहीं है, तो मैं इसे प्राप्त करने के लिए कितना भुगतान करूंगा? यदि आप इसके लिए भुगतान करने को तैयार नहीं हैं, या आप थोड़ा भुगतान करेंगे तो इसे क्यों रखें? निर्णय की थकान से बचने का एक अन्य तरीका विकल्पों की संख्या को कम करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक रेस्तरां में हैं और आपको अपना भोजन चुनने में कठिनाई होती है, तो पहले 2 भोजन चुनें जिन्होंने आपका ध्यान खींचा और उनके बीच निर्णय लें। बेहतर अभी तक, वेट्रेस को अपने लिए चुनने के लिए कहें और मिठाई का विरोध करने के लिए अधिक आत्मनियंत्रण रखें। अंतिम लेकिन कम से कम, न्यायाधीशों के साथ अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग करने के लिए कहें। यदि आप सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो इसे एक ब्रेक के बाद करें, इससे पहले नहीं। और सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए, इसे सुबह करें जब आपने अभी तक सैकड़ों छोटे निर्णय नहीं लिए हैं। तनाव। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रलोभन का सामना किया है जिसका आपने विरोध करने की कसम खाई थी क्योंकि आप क्रोधित थे या तनावग्रस्त थे? खैर, पूछने के लिए बेहतर सवाल यह होगा कि किसने नहीं किया है। छात्रों पर एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन 43 से पता चलता है कि तनाव इच्छाशक्ति को कम करता है। परीक्षा के कारण तनाव में रहने वाले छात्रों ने धूम्रपान और कैफीन की खपत में वृद्धि की सूचना दी। उनका आहार और नींद खराब हो गई, उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया, कम व्यायाम किया, घर के कामों पर कम ध्यान दिया और आत्म देखभाल की आदतों पर ध्यान दिया। वे प्रतिबद्धताओं और खर्च के बारे में भी कम परवाह करते थे। जैसे ही आपका मूड खराब होता है, आपका दिमाग आपको बेहतर महसूस कराने के लिए कोई उपाय खोजने लगता है। आमतौर पर इसका मतलब इनाम पाने के आसान तरीके की तलाश करना होता है। और इसलिए आप उस चीज की ओर मुड़ते हैं जिससे आप बचना चाहते हैं, खाने, पीने, धूम्रपान, खरीदारी, इंटरनेट पर सर्फिंग, वीडियो गेम खेलने आदि जैसी डोपामाइन विमोचन गतिविधियों। अधिकांश लोग अपने जीवन पर तनाव के प्रभाव को कम आंकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है, जब तक कि ऐसा नहीं होता है, आपका शरीर टूट जाता है और आपके पास दैनिक कार्यों का सामना करने की शक्ति नहीं रह जाती है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आत्मनियंत्रण का प्रयास करना तो दूर की बात है। चूंकि शारीरिक गतिविधि तनाव के स्तर को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसलिए यह आपके जीवन में पहली महत्वपूर्ण आदत होनी चाहिए। यदि आप पहले से ही नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो अपने तनाव को कम करने के कुछ और तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. किताब पढ़ें। चुपचाप किताब पढ़ना अपने आसपास की दुनिया को भूलने और अपनी ऊर्जा को बहाल करने का एक आसान तरीका है। 2. टहलने जाएं, विशेषकर प्रकृति में। अध्ययनों से पता चलता है कि जंगलों और पार्कों जैसे हरे भरे स्थानों में व्यायाम तनाव से भलाई और वसूली को बढ़ावा देता है। 3. ध्यान करें। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। 4. मालिश करवाएं। कुछ लोग अभी भी किसी अजनबी से मालिश करवाना अटपटा समझते हैं, हालांकि यह साबित हो चुका है कि यह तनाव कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। 5. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने करीबी लोगों की संगति का आनंद लेने से आपको अपनी परेशानियों को भूलने में मदद मिलेगी। और एक बार जब आप अपनी समस्याओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उन्हें हल करना आसान हो जाएगा। 6. गले लगना या सेक्स करना। शारीरिक अंतरंगता, यहाँ तक एक साधारण गले लगाने के परिणामस्वरूप ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, 2 शक्तिशाली तनाव राहत देने वाले हार्मोन निकलते हैं। 7. संगीत तनाव को दूर करने में मदद करता है और मूड में सुधार करता है। 46 अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि इसका एक छोटा दर्द निवारक प्रभाव होता है। तनाव को प्रभावी ढंग से कम करने की कुंजी उन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है जो लंबे समय तक तनाव मुक्त प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, न कि तनाव की त्वरित रिहाई। डिनिंग क्रुगर प्रभाव, संयम, पूर्वाग्रह और सहानुभूति गैप। 1995 में पिट्सबर्ग,
पेंसिल्वेनिया में मैकार्थर व्हीलर नाम के एक व्यक्ति ने एक बैंक लूटने का फैसला किया। किसी अन्य लुटेरे की तरह इसकी मास्क पहनने के बजाय उसने अपने चेहरे पर नींबू का रस लगाया, अपनी बंदूक पैक की और अपने घर से निकल गया। उनका तर्क, नींबू के रस को अदृश्य स्याही के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो तभी दिखाई देता है जब आप कागज के टुकड़े को ऊष्मा स्रोत के पास रखते हैं। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला, सुरक्षा कैमरे उन्हें नहीं देख पाएंगे। मैं तुम्हें हंसते हुए सुन सकता हूँ। वह दिन का उजाला था जब वह पहले बचत बैंक में प्रवेश किया और हाथ में बंदूक लेकर पैसे की मांग की, और उसके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं था। उसके पास जादुई नींबू का रस था, याद है। फिर वह दूसरे बैंक को लूटने के लिए आगे बढ़ा। कुछ घंटों बाद पुलिस ने बैंकों से निगरानी टेप देखे और शाम की खबर में लुटेरे का चेहरा दिखाने का फैसला किया। 1 घंटे बाद एक मुखबिर ने मैकार्थर व्हीलर की पहचान की। जब उसने अपने दरवाजे पर पुलिस को देखा तो हैरान व्हीलर ने कहा, लेकिन मैंने जूस पहना था। गंभीरता से, आप यह सामान नहीं बना सकते। व्हीलर की जीनियस डकैती ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर के 2 वैज्ञानिकों को अक्षमता पर शोध करने और आत्मा मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। उनके अध्ययन 48 का परिणाम था जिसे अब हम डनिंग क्रूगर प्रभाव कहते हैं, एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जिसमें अकुशल लोग अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं, जबकि अत्यधिक कुशल व्यक्ति उन्हें कम आंकते हैं। अक्षमताओं के लिए अपनी क्षमताओं की सीमाओं को महसूस करने का एकमात्र तरीका उन्हीं कौशलों में सुधार करना है जो वे मानते हैं कि उनके पास है। बाद के एक अध्ययन 49 ने दिखाया कि लोग भूख, नशीली दवाओं की लालसा और यौन उत्तेजना जैसे आवेगों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। इसे संयम पूर्वाग्रह कहा जाता है। जब आप अपने आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में एक फुलाया हुआ विश्वास रखते हैं, तो आप अपने आप को प्रलोभनों के प्रति अधिक उजागर करने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। एक संबंधित पूर्वाग्रह एक गर्म ठंडा सहानुभूति अंतर है जिसमें ठंडे राज्य में लोग, उदाहरण के लिए, वे भूखे नहीं हैं, गर्म राज्य में आवेगों की शक्ति को कम करके देखते हैं, उदाहरण के लिए, जब वे भूखे होते हैं। ये 3 पूर्वाग्रह आपके आत्म नियंत्रण को भी प्रभावित कर सकते हैं। उनसे बचने का उपाय यह मान लेना है कि आपका आत्म नियंत्रण कौशल उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, तो आप यह सुनिश्चित करने में अधिक समय व्यतीत करेंगे कि आप सही हैं, और इस प्रकार मूर्खतापूर्ण गलतियों से बचें। यदि आप मानते हैं कि आपके पास थोड़ा आत्म नियंत्रण है और प्रलोभन आपको आसानी से तोड़ सकते हैं, तो आप प्रलोभनों से बचने के लिए बेहतर काम करेंगे। यथास्थिति पूर्वाग्रह और संबंधित गैर तर्कसंगत संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। यथास्थिति पूर्वाग्रह चीजों को 50 के रूप में रखने की प्राथमिकता है। चीजों की वर्तमान स्थिति से किसी भी बदलाव को नुकसान के रूप में माना जाता है। नतीजतन, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव करना आपके विचार से कहीं अधिक कठिन हो सकता है, केवल इसलिए कि आप उन्हें नुकसान के रूप में देखेंगे, भले ही चीजों की वर्तमान स्थिति आपके लिए इष्टतम न हो। ऐसे कई पूर्वाग्रह हैं जो यथास्थिति पूर्वाग्रह के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जैसे कि हानि से बचने की प्रवृत्ति, लाभ प्राप्त करने के लिए नुकसान से बचने के लिए दृढ़ता से पसंद करने की प्रवृत्ति, और बंदोबस्ती प्रभाव, चीजों को अधिक मूल्य देने की प्रवृत्ति केवल इसलिए कि आप उनके मालिक हैं। मान लीजिए कि आप डाइट पर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में अभी भी बहुत सारे अस्वास्थ्यकर भोजन हैं। यथास्थिति पूर्वाग्रह के कारण अधिक इष्टतम निर्णय भोजन दान करने के बजाय आप इसे घर पर रखेंगे। और फिर, संयम पूर्वाग्रह के लिए धन्यवाद, आप इसे खाने की अधिक संभावना रखेंगे। भोजन से छुटकारा पाने का प्रतिरोध भी नुकसान से बचने से संबंधित है। आप अपने घर को प्रलोभनों से मुक्त करने के बजाय उस भोजन को खोना नहीं चाहेंगे जिस पर आपने पैसा खर्च किया था। यथास्थिति पूर्वाग्रह से लड़ने के कई तरीके हैं। 1. अपने लक्ष्यों की याद दिलाएं और खुद से पूछें कि क्या यथास्थिति इन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। क्या आपके घर में आकर्षक भोजन रखने से आपको वजन कम करने में मदद मिलती है? 2. अपने आप से पूछना कि क्या आप यथास्थिति को चुनेंगे यदि यह पहले से ही वर्तमान स्थिति नहीं थी। क्या आप अभी भी अपने घर में जंक फूड रखना चाहेंगे अगर यह मुफ्त में होता? 3. यथास्थिति के लिए कई विकल्पों के साथ आना। चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के बजाय अधिक विचारों के साथ आएं। आप भोजन दान कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने मित्र को अपने लिए रखने के लिए भी दे सकते हैं। 4. यथास्थिति के आगे नहीं झुकना केवल इसलिए कि आपके पास विकल्पों के बीच चयन करने में कठिन समय है। यदि आप अनिश्चित हैं कि आपको भोजन दान करना चाहिए या अपने मित्र को देना चाहिए, तो कुछ भी न करने के आसान विकल्प का सहारा न लें।
दान करने और अपने मित्र को देने के बीच चुनें। अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है तो एक सिक्का उछालें। 7 जाल जो आपके आत्मा अनुशासन को चुनौती देते हैं। त्वरित RECAP1। अपने भविष्य स्व के साथ करीब बढ़ो। जो लोग भविष्य में अधिक के बजाय अभी कम प्राप्त करना पसंद करते हैं, उनके प्रलोभनों के आगे झुकने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होने की संभावना अधिक होती है। 2. जब तत्काल संतुष्टि की संभावना का सामना करना पड़ता है, तो पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्य से इनाम के बारे में सोचें। यह आपके दिमाग को चकरा देता है, जिससे अनुशासित रहना आसान हो जाता है। 3. यदि आप कुछ करने का मन करने तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं, तो अपनी प्रेरणा पर पुनर्विचार करें। आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित एक लक्ष्य के साथ आओ। स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास, संबद्धता, सामुदायिक योगदान, बाहरी प्रेरणा की तुलना में प्रसिद्धि, शारीरिक उपस्थिति, वित्तीय सफलता। 4. नए लक्ष्य निर्धारित करते समय झूठी आशा सिंड्रोम से अवगत रहें। अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित न करें जिन्हें आप पूरा करने की संभावना नहीं रखते हैं, क्योंकि वे आपको हतोत्साहित करेंगे और बाद में जल्द से जल्द वैगन से गिर जाएंगे। 5. आपको जितने अधिक निर्णय लेने होंगे, आपके निर्णयों की गुणवत्ता उतनी ही खराब होगी। अपनी निर्णय लेने की ऊर्जा को बुद्धिमानी से खर्च करें। अपने जीवन में निर्णय की थकान के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की संख्या कम करें। ब्रेक के बाद या दिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण निर्णय लें। 6. तनाव आपके आत्म नियंत्रण को खत्म कर देता है। अपने तनाव के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए इसे अपने जीवन में प्राथमिकता बनाएं। यदि आपको आराम करने की आवश्यकता है, तो ऐसी गतिविधियों का चयन करें जो लंबी अवधि के कल्याण को बढ़ावा दें, न कि उन तकनीकों के बजाय जो राहत के एक छोटे से विस्फोट में परिणाम दें। 7. कम आत्म नियंत्रण वाले लोग अपने आग्रह को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को अधिक महत्व देते हैं। मान लें कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि आप अपने आप को प्रलोभनों से अधिक उजागर करने से बचें। 8. यथास्थिति पूर्वाग्रह से बचें। अपने आप से पूछें कि क्या यथास्थिति आपके लक्ष्यों की पूर्ति करती है। अपने आप से पूछें कि क्या आप अभी भी इसे चुनेंगे यदि यह जगह में नहीं था, अधिक विकल्पों के साथ आ रहा है, और यथास्थिति का चयन नहीं कर रहा है क्योंकि यह मुश्किल है एक निर्णय करने के लिए। अध्याय 7 अनुशासित रहने के लिए अतिरिक्त युक्तियां और तरकीबें। पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम कुछ अतिरिक्त युक्तियों और युक्तियों पर चर्चा करेंगे जो आपको अनुशासित रहने में मदद करेगी। नीचे प्रस्तुत विचार एक नई आदत बनाने और आपके डिफ़ॉल्ट कार्यों को बदलने की संभावना को बढ़ाएंगे। जब आप उन्हें उन सभी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जो आपने अब तक सीखी हैं, तो आप प्रलोभनों को ना कहने में और अधिक सफल हो जाएंगे। खुद को जवाबदेह बनाएं और दांव लगाएं। मेरा दोस्त, जो एक सफल उद्यमी है, अपने करीबी दोस्त को जवाबदेह ठहराने के लिए चेक लिखता है। यदि वह अपने मित्र के साथ साझा किए गए लक्ष्य को पूरा नहीं करता है, तो उसका मित्र चेक को भुना सकता है और अपनी इच्छानुसार धन का उपयोग कर सकता है। खुद को अनुशासित रखने के लिए दांव लगाना सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। आखिरकार, यदि आप आत्मा अपराध को छोड़कर देने पर कोई सजा नहीं है, तो यह लालसा के आगे झुकना अधिक आकर्षक है, यदि आप जानते हैं कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सर्वोत्तम परिणामों के लिए दांव ऊंचे होने चाहिए। यदि आप अपने मित्र को एक चेक देने जा रहे हैं, तो यह एक बड़ी राशि के लिए होना चाहिए, न कि एक छोटी राशि के लिए जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है। अपने दोस्त को चेक देने के बजाय आप स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक वेबसाइट है जो आपको एक विशिष्ट लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने की अनुमति देती है। तब आप दांव लगा सकते हैं यदि आप उस तक नहीं पहुंचते हैं या किसी ऐसे रेफरी को नियुक्त करते हैं जो आपको जवाबदेह रखेगा। साइट दांव लगाने के लिए 4 विकल्प प्रदान करती है। आप या तो एक दोस्त या दुश्मन चुन सकते हैं जो आपके लक्ष्य में असफल होने पर आपका पैसा प्राप्त करेगा। आप एक चैरिटी या एक एंटी चैरिटी, एक संगठन जिसका आप समर्थन नहीं करते, भी चुन सकते हैं। दांव एक शक्तिशाली प्रेरक हैं। मान लीजिए कि आप हर बार चॉकलेट बार खाने पर खुद को $50 का दंड देंगे। यदि अनिवार्य रूप से इसकी कीमत आपको ₹50 है तो आप इसे कब तक खाते रहेंगे? क्या कोई चॉकलेट बार भी इस तरह के पैसे के लायक है? और क्या होगा यदि आप न केवल $50 खो देते हैं, बल्कि यह उस संगठन को भी जाता है जिससे आप घृणा करते हैं? एक विशेष प्रकार की सेटिंग दांव 1 वर्ष के लिए एक जिम सदस्यता खरीद रही है या किसी और चीज के लिए अग्रिम भुगतान कर रही है जो आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। कभी कभी आपको अपने संकल्पों पर टिके रहने की आवश्यकता होती है, यह काफी मात्रा में धन खोने का दृष्टिकोण होता है।
छोटी जीत हासिल करना सुनिश्चित करें। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने आहार के शुरुआती हफ्तों में सबसे अधिक वजन कम करते हैं, वे लंबी अवधि में अधिक वजन कम करते हैं, भले ही वे अत्यधिक आहार का पालन करते हों। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि मध्यम आयु वर्ग की मोटापे से ग्रस्त महिलाओं में, जिन्होंने सबसे तेजी से अपना वजन कम किया, उनमें 1.5 साल बाद इसे बंद रखने की सबसे अधिक संभावना थी। ऐसा लगता है कि यह वजन कम करने की सर्वोत्तम प्रथाओं के खिलाफ जाता है। आखिरकार, यह कछुआ है जिसे जीतना चाहिए, है ना? फिर भी, विज्ञान अन्यथा कहता है। जब आप इसके बारे में आत्मा अनुशासन के संदर्भ में सोचते हैं, तो इसके इस तरह से काम करने का कारण सरल है। जो लोग डाइटिंग के पहले 2-3 हफ्तों में सबसे अधिक वजन कम करते हैं, उन्हें अपनी शुरुआती सफलता को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छोटी जीत का सिलसिला उन्हें अपने संकल्प पर टिके रहने में मदद करता है, तब भी जब शुरुआती तेजी से वजन घटाने का असर खत्म हो जाता है। आप इन निष्कर्षों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं जिसमें अधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। 3 महीने के लिए अपने रहने की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा बचाना चाहते हैं। पहले बचत में $100 तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित करें। फिर $250, फिर $500। वजन कम करना चाहते हैं और अपने खाने की आदतों को बदलना चाहते हैं। ऐसे आहार पर विचार करें जो अल्पावधि में त्वरित परिणाम लाता है, लेकिन लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। इतनी चिंता करना बंद करना चाहते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए चिंता करना बंद करने का लक्ष्य निर्धारित करें। फिर लगातार 2 दिन कोशिश करें। फिर 3, या अपने जीवन में केवल एक विशिष्ट चीज के बारे में चिंता करना बंद करने का प्रयास करें। फिर 2, फिर 3। पहली छोटी जीत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन करने के लिए आपकी प्रेरणा को बढ़ावा देगी। रोडब्लॉक लगाएं। हम एक आवेग के कारण प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं। एक सेकंड में हम एक चॉकलेट बार देखते हैं, अगले सेकंड वह हमारे मुंह में होता है। हम एक रियायती वस्तु देखते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और फिर हम खुद को इसके लिए कैश रजिस्टर में भुगतान करते हुए पाते हैं। यदि आप एक आवेगी व्यक्ति हैं, तो बाधाएं डालें जो आपके आत्मा अनुशासन की भूमिका निभाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि आपको छूट वाली चीजें खरीदने की आदत है, क्योंकि वे छूट पर हैं, तो अपने साथ क्रेडिट कार्ड न रखें, इसे थोड़ी मात्रा में नकद से बदलें। यदि आप काम के बाद हमेशा अपने पसंदीदा फास्ट फूड रेस्तरां में जाते हैं, तो अपनी नौकरी के ठीक बाद एक बैठक करें ताकि आप अपने व्यवहार को दोहरा न सकें। यदि आप काम करते समय बिना सोचे समझे इंटरनेट पर सर्फिंग करना बंद करना चाहते हैं, तो अपना वाईफाई कार्ड बंद कर दें या किसी ऐसे एप्लीकेशन का उपयोग करें जो इंटरनेट तक पहुंच को अवरुद्ध कर दे, या ऐसी साइटें जो आपको विचलित करती हैं। भावनात्मक बनने से पहले चुनाव करें। रोकथाम सबसे अच्छी दवा है, और इसलिए अपने प्रलोभनों की योजना बना रहा है। यदि आप हमेशा 3 बजे भूखे रहते हैं, तो अपना अतिरिक्त कैश हथियाने और एक वेंडिंग मशीन से चॉकलेट बार लेने के बजाय एक स्वस्थ लंच पैक करें। यदि आप अन्य लोगों के साथ बहस करना बंद करना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को जानना चाहते हैं जो आपको हमेशा पागल करता है, तो इस व्यक्ति से बचने के लिए एक योजना बनाएं। जब आप ऐसी परिस्थितियों के लिए योजना बनाते हैं जो आपके आत्मा अनुशासन को बहुत अधिक चुनौती दे सकती हैं, तो आप प्रलोभन में पड़ने के जोखिम को कम कर देते हैं। नतीजतन, आप उनके खिलाफ लड़ने के बजाय लालसा को रोकते हैं। अनुसूची भोग। टिम फेरिस बेतहाशा लोकप्रिय फिटनेस किताब द 4 आवर बॉडी के लेखक हैं। पुस्तक में, उन्होंने धीमी कार्ब आहार का वर्णन किया है, एक आहार जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाने पर केंद्रित है। भोजन के पूरे समूह प्रतिबंधित हैं, लेकिन यह वह नहीं है जो आहार को आसान और इतना प्रभावी बनाता है। इस आहार ने, कुछ चरम संशोधनों के साथ, मुझे 12 सप्ताह में 30 पाउंड से अधिक वजन कम करने में मदद की। जो चीज़ इसे इतना शक्तिशाली बनाती है वह है चीट डे, एक निर्धारित दिन जिस पर आपको अपनी इच्छानुसार कुछ भी खाने की अनुमति दी जाती है, जितना आप चाहते हैं। टिम फेरिस को कोई भ्रम नहीं था। लोग लालसा में देते हैं, विशेषकर जब वे परहेज कर रहे हों और इसके बारे में वह बहुत कम कर सकता है। नतीजतन, उन्होंने डाइटर्स को सप्ताह में एक दिन खुद को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया। लोगों को आहार से बेहतर तरीके से चिपकाने के अलावा, एक धोखा दिन वास्तव में आपकी प्रगति को धीमा करने के बजाय वजन कम करने में आपकी मदद करता है। 53। जैसे कि 25 मिनट के लिए काम करना आसान है, अगर आप जानते हैं कि जल्द ही 5 मिनट का ब्रेक आ रहा है, तो डाइटिंग अधिक सहनीय है जब आप जानते हैं कि 6 दिनों में आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके साथ खुद को भरने की अनुमति दी जाएगी।
आप चीट डे के विचार को अपनी अन्य आदतों में भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक व्यायाम करना चाहते हैं, तो प्रति सप्ताह एक दिन निर्धारित करें जिसे आप घर पर शून्य शारीरिक गतिविधि के साथ बिता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसका पालन करें, लेकिन यह जानने के लिए एक शक्तिशाली बढ़ावा होगा कि आप कर सकते हैं। यदि आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और काम से पहले या बाद में हर एक दिन उस पर काम करना चाहते हैं, तो प्रति सप्ताह एक दिन निर्धारित करें जो किसी भी तरह के काम से मुक्त हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आदत क्या है, आप खुद को एक छोटा ब्रेक देने का एक तरीका खोज सकते हैं जो आपकी प्रगति को बर्बाद नहीं करेगा। ज्यादातर मामलों में, परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा, आप आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। आदतों को एक साथ बांधें। जैसा कि हमने पहले अध्याय में पहले ही इसकी खोज की थी, आदतें आपको अपने व्यवहार को स्वचालित करने में मदद करेगी और बड़ी मात्रा में आत्मनियंत्रण के बिना आपके जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगी। हालांकि, मैंने पहले अध्याय में इसका उल्लेख नहीं किया था, यह विचार है कि आप अपनी मौजूदा आदतों को नई अच्छी आदतों के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा जागने के तुरंत बाद अपने दांत ब्रश करते हैं, तो अपने दांत ब्रश करने के कार्य को बाद में एक छोटे ध्यान सत्र के साथ जोड़ दें। एक बार जब आप एक नया पैटर्न स्थापित कर लेते हैं, तो दांतों को ब्रश करना आपको ध्यान की याद दिलाएगा। जब आप अपने दांत ब्रश करने के बाद ध्यान करने की आदत स्थापित करते हैं, तो आप इन दो आदतों के शीर्ष पर एक और अच्छी आदत जोड़ सकते हैं। 3 चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। पूरी तरह से नए संकेतों और दिनचर्याओं के साथ आने की तुलना में मौजूदा आदतों के शीर्ष पर ढेर करना आसान है और आपको अधिक आसानी से आदतें बनाने में मदद करेगा। जस्ट गेट इट गोइंग। बेस्ट सेलिंग लेखक जैक कैनफील्ड ने एक बार कहा था, आपको इसे सही नहीं करना है, आपको बस इसे जारी रखना है। जब आप अभिभूत महसूस करें और हार मानने को तैयार हों, तो अपने आप से कहें कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे और फिर आप रुक सकते हैं। जब आप शुरू करते हैं और 5 मिनट बीत जाते हैं, तो अक्सर आप चलते रहना चाहेंगे। जो कठिन है वह शुरू हो रहा है, इसे जारी रखने के बाद जारी नहीं रखना। उदाहरण के लिए, यदि आपने प्रति सप्ताह 3 बार 30 मिनट के लिए व्यायाम करने की आदत डाली है, तो अपने आप से कहें कि आप अपने दौड़ने के जूते डाल देंगे और ब्लॉक के चारों ओर 5 मिनट की तेज दौड़ लगाएंगे। यदि आप खुद को जिम जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप से कहें कि आप केवल एक ही व्यायाम करेंगे और फिर आप घर जा सकते हैं। यदि आपको ध्यान करने में कठिनाई होती है, तो अपने आप से कहें कि आप केवल 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। जितना हो सके दर्द रहित शुरुआत करने की क्रिया करें। एक बार जब आप प्रारंभिक प्रतिरोध को पार कर लेते हैं, तो आपको इसे जारी रखना बहुत आसान लगेगा। अनुशासित रहने के लिए 7 अतिरिक्त टिप्स और ट्रिक्स, त्वरित RECAP 1। अपने आप को जवाबदेह बनाना और दांव लगाना, अपने लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए बाहरी प्रेरणा प्राप्त करने के 2 शक्तिशाली तरीके हैं। अपने संकल्पों को तोड़ने की सजा के साथ आओ और आप हार मानने से पहले 2 बार सोचेंगे। 2. छोटी जीत आपको आदत बनाने या अपने जीवन में कोई अन्य परिवर्तन करने के पहले, आमतौर पर सबसे कठिन भाग के दौरान चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सुनिश्चित करें कि आपकी प्रक्रिया छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करके छोटे जीत अनुकूल है जिसे सापेक्ष आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 3. अपने आत्म अनुशासन का परीक्षण करने के बजाय, एक आवेग पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होने से पहले बाधाओं को डालें और चुनाव करें। सोचें कि आपके आत्म नियंत्रण का परीक्षण कब किया जा रहा है और इसके लिए तैयारी करें, या तो खतरे को पूरी तरह से गायब कर दें, एक विशिष्ट स्थिति से बचें, या इसे सहन करना आसान बनाएं। 4. समय समय पर अपने आप को भोग के दिनों से पुरस्कृत करें। हम सभी कभी कभी प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं। कभी कभार होने वाली चूक के लिए खुद को दोषी महसूस कराने के बजाय, योजना बनाएं कि आप इसे कब करने जा रहे हैं और इसका आनंद लें। 5. अपने जीवन में एक नई दिनचर्या को पेश करना आसान बनाने के लिए मौजूदा आदतों के साथ नई आदतें जोड़ें। 6. अपने आप को यह कहकर विलंब से बचें कि आप केवल 5 मिनट के लिए एक निश्चित कार्य करेंगे। संभावना है कि एक बार शुरू करने के बाद, आप चलते रहना चाहेंगे। उपसंहारी: हर कोई अपने जीवन में अधिक आत्म अनुशासन का परिचय दे सकता है। मुझे आशा है कि आपने जो अभी पढ़ा है वह आपको अपने जीवन में नए बदलाव लाने में मदद करेगा और प्रलोभनों का सामना करते हुए भी अपने संकल्पों पर टिके रहेंगे। इस पुस्तक से याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म अनुशासन आपकी प्रेरणा और आदतों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि आपके पास अपने सभी शुरुआती संघर्षों का एक शक्तिशाली कारण है,
तो आप तब भी चलते रहना चाहेंगे जब जीवन हर कोने में आपको प्रलोभनों से परखेगा। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको आग लगा दें, लेकिन पहुंचना असंभव नहीं है। झूठी आशा सिंड्रोम से सावधान रहें, अच्छी आदतें बनाएं और इस पुस्तक में उल्लिखित युक्तियों और युक्तियों का उपयोग करके तत्काल संतुष्टि को ना कहें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों तक पहुंचें। आपके जीवन में सकारात्मक स्थायी परिवर्तन इसके लायक नहीं है।